हालेलुया। शालोम। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने आज हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर इस खुले मैदान में प्रभु के भक्तों के साथ हम 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन की तीसरी दिन की आखिरी शाम में हम परमेश्वर का वचन सीखने और उसके हृदय की बात जानने के लिए इस समय हम कोल्हापुर के फर्स्ट चर्च CNI में उपस्थित हैं। और जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं संपूर्ण भारत से, दोहा, कतार, इटाली, US और देशों से, आप सबका भारत में फर्स्ट चर्च CNI की ओर से आपको न्योता है। और यहाँ एक अपार भीड़ है जो परमेश्वर का वचन सीखने के लिए उपस्थित है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धीरज के साथ परमेश्वर का वचन सीखते रहें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कमेटी के मेंबरानों के लिए जिन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके बीच में आकर परमेश्वर का वचन सुनाएं। साथ ही साथ आपने हमारी फटकार पर बर्दाश्त किया। और कई जगह ऐसा नहीं होना चाहिए पर हमारी मजबूरी है। बब्बर शेर जो पीछे खड़ा है मानना पड़ता है ना। आपको धन्यवाद कि आपने हमारी शिक्षाओं का आदर किया है। हम ये भी जानते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर पिता ने जो हम सबको इस विषय पर चेतावनी दी है, यह सब हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन करें, आज आखिरी शाम है इसलिए कुछ अनाउंसमेंट्स हम आपको दे दिया चाहते हैं। और वो ये है, हमारा एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त चर्च रजिस्ट्रेशन है, जिसके अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में पासबान संपूर्ण भारत में काम करते हैं और विदेशों में भी। हमारी संपूर्ण सेवा अन्य जातियों के बीच में है और ये एक नया आंदोलन है जिसे परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए आरंभ किया है। लगभग 15,000 से ज़्यादा है, 37 या 40 समुदाय से लोग प्रभु के अनुयायी बने। करीबन 250 सेवकदार जो पहले अन्य जाति थे, फिर विश्वासी बने, फिर उसके बाद में वो मैच्योर हो गए, हाउस चर्च लीडर उनको बनाया गया, फिर एवेंजलिस्ट में प्रमोट किया गया, फिर पास्टर बने, फिर सीनियर पास्टर बन गए। अब उनमें से कई बिशप्स के लिए ऑर्डेंड किए गए हैं। ये आंदोलन संपूर्ण भारत में है। इसे परमेश्वर ने कई सेवाएं दी हैं। यह अपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल मिनिस्ट्रीज हैं जिसके अंतर्गत हम कलीसिया बनाते हैं, सेवक तैयार करते हैं, उसने मैंने मिशनरी के लिए भेजते हैं, वे कलीसिया बनाते हैं और उनमें से फिर मिशनरियों को भेजते हैं, हम ट्रेनिंग करके उनको वहाँ भेज देते हैं। इस तरीके से ये साइकिल का एक चक्का चला हुआ है। और सन 80 फरवरी में परमेश्वर ने हमें ईश्वरीय आत्मा से अभिषेक दे करके एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर ने चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा इस सेवकाई का आदर किया। और 90 फरवरी में हमने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम किया करते थे। 2 फरवरी सन 1990 में हमने इस्तीफ़ा देकर के पूर्णकालीन सेवा शुरू की। सेवा का काल सन 1970 में शुरू हुआ था। सन 80 में पवित्र आत्मा मिली, सन 90 में नौकरी छोड़ी और उसके बाद से अब तक लगभग मिनिमम 15,000 यीशु के ख्रिस्त अनुयायी जो अन्य समुदायों में से आते हैं, वे प्रभु की भक्ति में हमसे बेहतर आराधना में लगे हुए हैं। हम तो पान और गुटखा भी चबा लेते हैं, परंतु वे पानी को भी दुआ करके पीते हैं।
सो परमेश्वर ने इस सेवा को बड़ी अद्भुत रीति से आशीष दिया है। उसमें से कुछ आपके लिए भी लाभदायक हो सकती है, और वो ये है, हम साल में 2 बार जनवरी 10 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक और सितंबर 10 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक 15 दिनों का बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें जैसा आज आपने 3 दिनों में भेद भरे बातें सुनी है, वैसे ही भेद भरी बातें प्रारंभ के जनवरी महीने में फर्स्ट सेशन में पवित्र आत्मा की 9 वरदान को कैसे काम में लाया जा सकता है। ये एक विश्वासी वरदान है। हर विश्वासी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, हर विश्वासी भविष्यवाणी कर सकता है। इस विषय को लेकर के हमारे लिए परमेश्वर ने क्या अधिकार दिए हैं, इस अधिकार को हम प्रथम सत्र में सिखाते हैं। और सेकंड सेशन मिनिस्ट्रियल गिफ्ट है, जिसमें 5 प्रकार की सेवकाई में हर सेवक को परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दिया है। शिक्षक है, पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है। आज भारत में सेवकाइयाँ लड़खड़ा इसलिए रही हैं कि हम कान से देखने का काम करते हैं, आंख से सूंघने का काम करते हैं। पैर से चलो, पर कोई हाथ से चले तो कितना चलेगा। आज मिनिस्ट्रीज फेल्यूअर इसलिए रहे कि उन्हें परमेश्वर ने किस प्रकार की सेवा दी है ये आइडिया नहीं होने के कारण हम कुछ भी करते रहते हैं। इसका आउटपुट जो है बहुत कम निकलता है। यदि आंख देखने के लिए है वो देखे, कान सुनने के लिए है यदि वो सुने, तो हम बेहतर रीति से सेवकाई में कम समय में ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। आज 90% मिनिस्टर्स फेल्यूअर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको बुलाहट क्या है यही समझ में नहीं आता, इसलिए कहीं भी गुट्टे पत्थर फेंकते रहते हैं, उसमें नतीजे बहुत कम मिलते हैं। ऐसे समय में सितंबर महीने की जो बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम है 15 डेज का, उसमें हम 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि किसको परमेश्वर ने किस प्रकार की सेवा दी है। इन दोनों 15 दिनों के सत्रों के साथ साथ हमने 6 महीने के साल में 2 बार युवा और युवतियों के लिए बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है, जो डिग्री कोर्स है, जो 1 जनवरी से जून आखिरी तक और जुलाई के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के आखिरी तक ये 2 सत्र हैं, जिसमें 6 माह का बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। हम थियोलॉजी नहीं पढ़ाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खेत पक चुके हैं, काटने वाले मजदूर थोड़े हैं। हम लीडर नहीं बनाते, लेबर बनाते हैं। प्रभु ने कहीं लीडर बनाने की बात नहीं की। जहां लीडर होता है वहां बाइटिंग एंड फाइटिंग होती है, जहां लेबर होता है वहां प्यार होता है। मसीहियत को लीडरशिप नहीं बर्बाद की है। इसलिए परमेश्वर ने कभी किसी से लीडर की अपेक्षा नहीं की। खेत पक चुके हैं तो हमको लीडर नहीं चाहिए, लेबर चाहिए। नेता जहां होंगे वहां बाइटिंग एंड फाइटिंग होगी। जहां मजदूर होंगे वहां हाफ पैंट वाले हंसुआ लेकर के काटने वाले होंगे। तो हम लीडर नहीं बनाते हैं, हंसुआ लेके फसल काटने वाले बनाते। मंजूर है तो आना, नहीं तो मुबारक हो। क्योंकि जगह खराब करने वालों की वहां जरूरत नहीं है। जिसको लीडर बनना है, बहुत से स्कूल है, वहाँ जाइए। जिसको मजदूर बनना है, वेलकम। हम आपको हंसुआ चलाना सिखाएंगे, कैसे अन्य जातियाँ प्रभु में आते हैं। इस तरीके से यदि आप अपनी कलीसिया में ऐसे युवक युवती जिनको परमेश्वर की आवाज़ सुनने की शौक़ है, तो आप अब 1 जुलाई के प्रथम सप्ताह से हमारा 6 महीने का बाइबल अध्ययन क्रम शुरू होगा, जो डिग्री कोर्स है। आपको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से। इस तरीके से आप हमारी सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर हर साल फरवरी या मार्च के बीच में हम पास्टर्स कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें संपूर्ण भारत से हिंदी भाषी लोग, इवन दो बाहर से भी, इस बार इटाली से, फ्रांस से, जर्मनी से लोग आए और वहाँ वचन सीखा उन्होंने। इस तरीके से हम पास्टर्स कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जिसमें संपूर्ण भारत से 200, 250, 300, 350, 400 पास्टर्स आकर के 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बैठक लगाते हैं।
रविवार की आराधना ख़त्म करके यदि वो सोमवार शाम तक पहुंच जाएं तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और इसके बाद में शनिवार अपने घर जाकर अपनी कलीसिया की पासबानी कर सकते हैं। ऐसा करके याजकों या पासबानों की सुविधा के अनुसार कि उन्हें चर्च मिस न करना पड़े, हम ऐसा कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें याजकों को बेहतर रीति से परमेश्वर की क्या इच्छा है उसको समझने में सेवा दे सकें। खैर, ये एक छोटा सा परिचय है। महिलाओं की सेवा है, यूथ की सेवा है, यूट्यूब मिनिस्ट्री है और बुक्स हैं। आज हमारे पास में, हम फ्लाइट से आए थे इसलिए किताबें नहीं ला पाए, हमने लगभग 10 किताबें लिखी हैं जो ऐसी आउटस्टैंडिंग हैं। साइंटिफिकली हमने बाइबल को प्रूव किया हुआ है। यदि आप चाहें तो उन किताबों को मंगा सकते हैं। आप हमारा एक नंबर नोट कर सकते हैं जो यूट्यूब में भी होगा। आप वहाँ संपर्क करें और वहाँ अलग अलग नंबर्स में अलग अलग ऑफिस में जाने के लिए आपको नंबरिंग सिस्टम से वहाँ पता लगाना होगा। तो नंबर इस प्रकार से है 8120718888 8120718888। अब बहुत ही जल्दी हम एक और प्रेयर लाइन ऑफिस तैयार किए हुए हैं, प्रेयर टावर। भविष्य में हम आपको YouTube में उसका एक नंबर दे देंगे। आप जब कभी भी जिस प्रकार की भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हम तत्काल आपके लिए हमारे ऑफिस में प्रार्थना करने वाले योद्धा घुटने में मिलेंगे और जैसे ही आपका फ़ोन आएगा आपके लिए वे प्रार्थना शुरू करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हमें हफ्ता की समय की ज़रूरत है। हमने अपना एक प्रेयर टावर बनाया है जिसमें हर वक्त प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करते रहेंगे। जब कभी आपके पास कोई समस्या हो तो तत्काल आप लगाएं, वो तुरंत उठाएंगे, तुरंत उसी समय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये एक हफ्ते के अंदर में हम ये प्रेयर टावर शुरू करेंगे जिससे कि हम प्रार्थना के द्वारा आपकी सेवा दे सकें। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। यह हमारा एक छोटा सा परिचय है। आज शाम सारी रात चल के हम सुबह पुणे में होंगे, वहाँ से फिर हम नागपुर पहुँचेंगे और कल नागपुर के CNI चर्च में ले लीडर्स की और जितने भी मनोनीत पदाधिकारी लोग हैं उनके बीच में करीबन 3-4 घंटे का एक ऐसा सेमिनार है। फिर रातों रात निकल के हम मध्य रात्रि तक घर पहुंचेंगे और कल हमारा नेक्स्ट डे जो है रविवार की आराधना होगी। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट, असीमित और अद्वितीय अतुल्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्यारे पिता, आज की इस संध्या काल में खुले मैदान में आए पिता, हम अपना दिल आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी बुद्धि आपके हाथों में, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के अभिषेक के द्वारा सब कुछ हो लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। आए पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिए और वही कहने का अनुग्रह दीजिएगा जो आप चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और बीते 2 दिनों से हम इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि सुसमाचार में जो यीशु है वह मेमने वाला यीशु है और प्रकाशित वाक्य में जो यीशु है यहूदा का सिंह वाला यीशु है। सुसमाचार में मेमने वाला यीशु है, वकालत करने वाला, परंतु दूसरे प्रकाशन में प्रकाशित वाक्य वाले यीशु में हम बबरशेर या द लॉयन ऑफ जूडा, सुसमाचार में वकालत करने वाला यीशु है और प्रकाशित वाक्य में न्याय करने वाला यीशु है। क्योंकि वकील का न्यायाधीश में ट्रांसफर होता है। सुसमाचार वाला यीशु
परमेश्वर के राज्य को इनाम देने आता है, और प्रकाशित वाक्य वाला यीशु जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य को अंदर आने दिया और जो परमेश्वर के राज्य के अंदर चले गए, उनको वह स्वर्ग का राज्य देता है। द किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ हेवन। मिमियाने वाला यीशु परमेश्वर के राज्य में ले जाता है और यहूदा का सिंह स्वर्ग के राज्य में ले जाता है। मजा आता है जब बाइबल हमें समझ में आती है। सदियों से क्रिश्चियनिटी मिमियाने वाले यीशु के पीछे चल रही है, चंगाई का ढोलक बजा रही है, आशीर्वाद का ड्रम बजा रही है, नौकरी चाकरी की तुरी बजा रही है। कब तक भोगोगे धरती? अरे 70 के बाद तो निपटारा होगा कि नहीं? यहीं भोग के मरना है। हमने मृत्यु फंड जमा किया, पुनरुत्थान फंड भी तो जमा करो। और ये प्रकाशित वाक्य वाला जो यीशु है, जो नीलम के सिंहासन पर बैठा है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, जिसके पैर पीतल के समान हैं, जो पैर तक कपड़े पहना है, जिसके सीने में पटुका बंधा हुआ है सोने का, जिसके सिर हिम के समान श्वेत हैं, जिसके मुंह से आग निकलती है, जब बोलता है तो बादल गरजने और समुद्र की लहरों की तरह आवाज आती है। इस यीशु के साथ इनकाउंटर करने की तैयारी परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने वालों से होती है। If you are not inside the kingdom of God, you cannot have the direct encounter with the Lord Jesus, who is going to be appear in the mid-heaven like a lion of Judah. यहूदा के सिंह के समान आने वाले नजराना यीशु का सामना आप उस समय तक नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर के राज्य के भीतर प्रवेश करके आपने अपनी तैयारी उस महाप्रतापी यीशु के सामने खड़े होने के लिए नहीं की है। इसलिए ये जो पहला यीशु है वो इनाम बन के आया है। सुसमाचार वाला यीशु इज द गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर द राइचियसनेस। बट जो प्रकाशित वाक्य का यीशु है वो गिफ्ट नहीं देता, अवार्ड देता है। देखो, पूरी बाइबल को निचोड़ के मंथन करके हमने एक छोटी सी बॉटल में अरक बना के दे दिया, पी लो थेम थेम करके। सिर के बाल गिर जाएंगे, परंतु जो 2 लाइन बोल दी ना वो समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा। सुसमाचार वाला यीशु कंफर्टेबल जोन में ले जाता है। वह हमें चंगाई देता है, पुनरुत्थान, वह हमें उद्धार देता है, वह हमें जीवन देता है, वह हमें पवित्र आत्मा देता है, वह पवित्र आत्मा के 9 अनुभव देता है, वो हमको पवित्र आत्मा के 5 प्रकार की सेवकाई देता है। वह धरती में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं उसकी सलाह देता है। परंतु ये जो दूसरा यीशु है जो दूसरे आसमान में आएगा, वह गधे पर बैठ के नहीं आएगा, घोड़े पर बैठ के आएगा। अब वो वकील नहीं है, न्यायाधीश है। वकील साहब 10 रुपए की चाय में पट जाते हैं और पटा लेते हैं, परंतु न्यायाधीश न पटने वाला है और न तुम पटा सकते हो न वो पट सकता है। वो तो न्याय करेगा, उसको बात करने के लिए कटघरे में खड़े होना पड़ेगा, ज्यादा इतराने का नहीं। यदि वो मेमना है तो बबरशेर भी है, और ये मेमने वाला यीशु अपने बबरशेर होने की परिभाषा परमेश्वर के राज्य के अंतर देता है। इसलिए एक बार पिंजरे के अंदर आकर के देखो, बबरशेर वाला यीशु दिखाई देने लगेगा। यही तो खासियत है, और यही तो नहीं समझी दुनिया। और जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य के भीतर चले जाएंगे, उस दिन एक और यीशु का दर्शन शुरू हो जाएगा, जिसके पैर पीतल हैं, जिसके बाल हैं हिम के समान श्वेत है, जिसके चेहरे से सूरज के समान चमकने वाली रोशनी, जिसके सिंहासन के नीचे से बादल की गरज और बिजली की चमक सुनाई देती है। वो बर्दाश्त नहीं करेगा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। इसीलिए प्रभु
हम सिस्टमैटिक नहीं हैं, ऑटोमेटिक हैं। इसलिए प्रभु प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में एक और किताब खोलने की चर्चा करते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 5वां अध्याय, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, और इस पुस्तक की विशेषता यह थी कि वह भीतर और बाहर, पुस्तक मतलब स्क्रोल, ये बाइंडेड बुक्स नहीं है, स्क्रोल है, लपेटे जाने वाला। और जब कभी भी कोई लपेटे जाने वाली चीज होती है तो वो एक ही तरफ लिखी जाती है, परंतु ये जो लपेट जाने वाली जो स्क्रोल है वह आगे भी लिखा है, पीछे भी लिखा है। इसका संकेत किस बात की ओर है? आपको मालूम है, यही मेमना, जरा ध्यान दे लेना, यही मेमना, यही बद्ध किया हुआ जो मेमना है, उसने एक तरफा किताब खोली थी, और उस किताब के अंदर में प्रेम और दया की कहानी थी। जरा सुनना, जो एक तरफा किताब यीशु ने खोली थी, उस किताब में प्रेम और दया की कहानी थी, और उसको खोलने के लिए ना विश्वास की ही चाबी काम आती थी। परंतु ये एक और किताब है जो दो तरफा है, परंतु इस दो तरफा किताब को 7 मोहर से मोहरित किया गया है। और हमने कल ये बताया था कि जब स्वर्गदूत ने पिता के इस दर्शन को दुनिया के सामने रखा कि इस किताब में लगी मोहर को खोलने में न स्वर्ग में कोई है, न पृथ्वी में कोई है, न पृथ्वी के नीचे कोई है, शायद स्वर्ग की सब रचनाओं को परमेश्वर के भेद के बारे में मालूम नहीं है। इसलिए ये स्वर्गदूत जो खड़े होकर के कहता है इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने में कौन योग्य है? ना स्वर्ग में, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के नीचे इस पुस्तक को खोलने और दृष्टि करने के योग्य निकला। तभी ना यूहन्ना प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। तब उस बीच में इस यूहन्ना को शांति देने के लिए एक प्राचीन खड़ा हुआ। जरा ध्यान दीजिएगा, और ये जो प्राचीन है वो कहता है मत रो, मत रो। इस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि करने के लिए एक है। 6वें में लिखा है, 6वें पद में, और मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। माय गुडनेस, यही वह मेमना है जो दाऊद का मूल है, गधे पर बैठ के 3.5 साल और 2023 साल तक तुम्हारे साथ चलते रहा। दया और प्रेम की कहानी से वह हमारे पापों को क्षमा करके, अपराध करने के बाद भी उसने हमारा न्याय नहीं किया। नहीं तो हननिया सफीरा के समान यदि थोड़ी सी भी लालच का विचार हमारे मन में होता तो परमानेंट छुट्टी होने वाली थी। ये गधे पर बैठा यीशु है, हमें भूल नहीं जाना चाहिए। अनुग्रह के काल में खुदा बाप ने हननिया और सफीरा की छुट्टी करने के द्वारा ये बता दिया है कि आज भी मैं न्यायी परमेश्वर हूं, पर मेरी दया के कारण मैं तुम्हारे लिए मौत का फरमान नहीं निकालता हूं। जरा कान धर के सुन लेना, इसलिए उसकी दया को ना ठुकराएं। यदि वो चाहे तो हननिया और सफीरा का इतिहास हमारे साथ भी दोहरा सकता है, पर ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये मेमना गधे के ऊपर बैठा हुआ है। ये गिफ्ट देने आया है, न्याय करने नहीं आया है। फिर भी पवित्र आत्मा के प्रति भय पैदा करने के लिए उसने हननिया और सफीरा को छुट्टी कर दी, पर उसके बाद दूसरों को नहीं किया। हमने कितने बार धोखा दिया था कलीसिया को, याजक को, परमेश्वर को। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं यही बद्ध किया हुआ मेमना है। जो मेमना था अब यही बद्ध किया हुआ मेमना है। 5वें पद में लिखा, उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, यहूदा के गोत्र में एक सिंह है, और जो दाऊद का मूल इस पुस्तक, यहूदा के गोत्र में एक सिंह है। वहां वो मेमना है, यहां वो सिंह है बद्ध किया हुआ मेमना, वही बद्ध किया हुआ मेमना है।
यहां भी वध किया हुआ मेमना है, सुसमाचार में भी वध हुआ था, प्रकाशित वाक्य में भी दर्शन हो रहा है, वो एक बार वध किया गया है। परंतु उस समय वह गधी के बच्चे पर बैठा था, अब वो घोड़े पर बैठा हुआ है। आएगा तब, अभी तो सिंहासन में है। उसके पास इस पुस्तक को खोलने का अधिकार है। 7वें पद में लिखा है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली, तो चारों प्राणी प्राचीन 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े। हर एक के हाथ में वीणा, धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थीं, और वे नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर के खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है, और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाए, और वे पृथ्वी पर राज्य करें। और जब मैंने देखा उस सिंहासन और उन प्राणियों और प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे शब्द से कहने लगे, बद्ध किए हुए मेमना ही सामर्थी है, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, आदर के योग है। फिर मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सिरजी हुई वस्तुओं को, सब जो कुछ उसमें है, यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद हो, आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। चारों प्राणियों ने आमीन कह करके प्राचीनों ने गिर करके दंडवत किया, क्योंकि इस मेमने ने पिता के हाथ से वो किताब ले लिया है जिसमें 7 मोहर हैं। जरा कान धर के सुन ला, हमें समझ में नहीं आता इस किताब के अंदर में क्या है, कि धरती की संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर करके आराधना कर रही है। इस किताब में लिखा क्या है? आज तक तो धरती में किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वो तो तुरतम तुरती अभी प्रकाश आ रहा है। वर्ल्ड के जितने भी धर्म ज्ञानी हैं उनसे यह प्रश्न है, आखिर इस किताब में लिखा क्या है जिसमें 7 मोहर हैं, और इस मोहर के खोलने और उस किताब को पिता के हाथ से लेने वाले मेमने के सन्मुख ये संपूर्ण रचनाएं 24 प्राचीन करूब, शराब और जितने भी स्वर्ग और पृथ्वी में और जो कुछ भी रचनाएं हैं, वो सब पिता को और पुत्र को धन्य क्यों कह रही हैं? आखिरकार इस किताब में है क्या? यही तो अंधकार ने हमारी आंखें अंधा कर दिया है। 2023 साल तक अब तक जो है ये प्रकाश नहीं आया, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसलिए खुदा ने प्रकट ही नहीं किया। पर अब तो एग्जामिनेशन का टाइम आ गया ना है। दानियल को भी परमेश्वर पिता ने जब ये कहानी बताई थी, तो उस समय एक पद हम आपके लिए पढ़ते हैं दानियल की किताब में 12वां अध्याय। जरा देखिएगा, हम सिस्टमेटिक नहीं हैं, ऑटोमेटिक हैं। जहां खुदा का आत्मा ले चले वहीं चलेंगे, जिससे कि आज शाम परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं वह आपको समझ में आ जावे। अच्छा, जरा देखें दानियल की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसके 7वें पद से पढ़ते हैं। वहां लिखा है, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 7, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने था, नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिने और बाएं दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठा करके सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर की शपथ खा के कहा। अरे बाबा, दोनों हाथ उठा के शपथ खा के यदि बोला तो बात में दम होना चाहिए। लिसन मी केयरफुली। यदि दोनों हाथ को स्वर्ग की ओर उठा करके कसम खा के यदि स्वर्गदूत बोल रहा है, तो जरूर इसमें वजन होना चाहिए। आखिर कौन सी बात है?
जिसमें स्वर्गदूत को भी कसम खाना पड़ रहा है। आगे देखें, यह दशा 3.5 काल तक रहेगी। यह दशा 3.5 काल तक रहेगी। यह दशा 3.5 काल तक रहेगी। जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाए, तब ये बातें पूरी होंगी। यह बात मैं दानियल सुनता तो था, परंतु ना समझता था। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? 3.5 साल तक पवित्र प्रजा की शक्ति को टूटने के पीछे क्या रहस्य है, बता दे। तो परमेश्वर कहते हैं, तेरे युग में यह घटना नहीं घटेगी, इसलिए तू शांत रह, तेरे को समझने की जरूरत नहीं है। तू समझ भी ले और समझा भी ले तो ये सब मर जाएंगे। इस किताब का रहस्य कब खुलेगा, उसके लिए मैंने इसको गुप्त रखा है। जरा देखें, तब इन बातों का अंत फल क्या होगा। उसने कहा, हे दानियल चले जा, क्योंकि ये बातें अंत के लिए बंद हैं और इस पर मोहर दी गई है। वंडरफुल, इसमें मोहर दी गई है। दानियल के युग में इस किताब का ये 3.5 साल के काल वाले रहस्य का लेना देना नहीं था, क्योंकि यदि वहां प्रकाशन आ जाता तो तब तक लोग मर के भूल जाते और सारा रेवलेशन उनके साथ नष्ट हो जाता। इसलिए ये किताब बंद थी, अब खुल रही है। 3.5 साल का काल, और इसमें 7 मोहर हैं। इन 7 के मोहर के तोड़ने से कुछ तो भी जलवा दिखाई देने वाला है। अब कौन सी बातें हैं वहां नीचे प्रकट हो गई हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा, हे दानियल चले जा, क्योंकि ये बातें अंत के लिए बंद हैं, इन पर मोहर दी गई है। बहुत से लोग अपने आप को निर्मल उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, पर दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। दुष्टों में से कोई ये बात नहीं समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हो वह समझे। आप कौन सी लिस्ट में हैं? इस किताब के दौरान या इस किताब के खुलने से जो महत्वपूर्ण बात यीशु के आगमन के पहले धरती पर प्रकट की जाएगी, इस किताब के ऊपर जो मोहर लगी है, इस मोहर के खोलने से धरती पर प्रभु यीशु के आने से पहले परमेश्वर एक महत्वपूर्ण तैयारी करेगा। और वो तैयारी ये होगी कि बहुत से लोग अपने आप को नंबर 1 निर्मल करेंगे, नंबर 2 उजले करेंगे, नंबर 3 स्वच्छ हो जाएंगे। ये भेद इसीलिए है, परंतु जो दुष्ट लोग हैं वो दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई इस रहस्य को नहीं समझ पाएगा। अब आप कौन सी लिस्ट में हो सकते हैं, बुद्धिमानों की या दुष्टों की? चोट मत खाइए, हमको खुदा ने चोट देने के लिए नहीं भेजा है। आपके कानों के अंदर में जो मैल है ना, उसको निकालने के लिए भेजा है, जिससे कि हम सब मूर्खों की लिस्ट से आजाद होकर बुद्धिमानों की लिस्ट में आ जाएं। यह रहस्य है। दानियल तेरे युग में यह बात समझ में नहीं आई, इसलिए जब प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में सिंहासन पर बैठे हुए उस पिता परमेश्वर के हाथ से, जिसमें दोनों तरफ किताबें लिखी हुई हैं, स्क्रोल में आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा हुआ है, उसमें 7 मोहर लगाई गई थी। जब उस किताब को लेने और उसकी मोहर खोलने वाला नहीं मिला तो कलीसिया के बिहाफ में यूहन्ना फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा, इस किताब पर दृष्टि करने और उसे पिता के हाथ से लेने वाला कोई नहीं है। तब स्वर्गदूत को यह बात नहीं मालूम था, तो उसने प्राचीन के द्वारा यह संदेश सुनाया, यह यहूदा, हे दानियल, माफ करना, हे जॉन, मत रो, यहूदा के गोत्र में एक सिंह है, वही बद्ध किया हुआ मेमना प्रकाशित वाक्य में अब बब्बर शेर बन के खड़ा है, जो पिता के हाथ से किताब लेगा।
हालेलुया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है रेवलेशन, पर समझना तो पड़ेगा, नहीं तो कब तक। हमने बांसुरी बजाए तुम नहीं गाए, हमने गाना गाया तुम नहीं रोए। ये दो बच्चे रोड में बैठ के ऐसी पें पें कर रहे हैं। मसीहियत को अब बालेपन से बाहर आना चाहिए। बहुत हो गया है, आइए हम दुआ करें, लेट जाइए, बैठ जाइए, हाथ उठाइए, इसका समय खत्म हो गया। संस्कार जैसा है वैसे ही रहने दो। ऊपर जाने के लिए बैग थैला पकड़ के खड़े हो जाओ, ये उठने बैठने में काम नहीं चलेगा। हम संस्कारों को चोट नहीं दे रहे हैं, पर इस आंधपन से बाहर आना पड़ेगा। ये जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दो। ऊपर जाने की तैयारी है क्या? और ऊपर जाने के लिए परमेश्वर यहां तैयारी दे रहा है। देखना, पहली मोहर खुल रही है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के आने के पहले इस धरती पर अंतिम भविष्यवाणी दोहराई जाएगी। यदि वो अंतिम भविष्यवाणी के लक्षण दिखाई देने लगे तो मान के रखिएगा कि यीशु के आगमन का समय अब करीब आ गया है। जब तुम लाल बादल देख करके जान जाते हो कि भारी आंधी आएगी, काले बादल देख करके जानते हो कि वर्षा होने वाली है, यदि तुम अंजीर के पेड़ में कोपल देखते हो तो समझ जाते हो कि ग्रीष्म काल आ गया है। वैसे ही यदि इस अंतिम भविष्यवाणी के पूरा होता हुआ देखने लगो तो मान के रखना कि यीशु के आगमन की तैयारी हो गई है। मैं आपको तारीख नहीं बता रहा हूं भाई। लाल बादल से समझ में आता है ना आंधी आएगी, काले बादल से तो वो चोर की नहीं आएगा। अरे उनके लिए आएगा, चोर की नहीं। आपको तो प्रभु ने सिग्नल दे के रखा है मेरे आने से पहले क्या क्या होगा। यीशु के चेले यही तो पूछे थे मत्ती 24 में कि हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो उसने कहा था भरमाए ना जाओ। पढ़ लीजिएगा उसको, नहीं तो भटक जाइएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसको अपने पास चेले उसके पास आकर के कहने लगे, हमसे कह कि ये बातें कब पूरी होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? 2 प्रश्न किए थे, उत्तर प्रभु ने एक ही दिया। इसका मतलब प्रभु का आना और जगत का अंत दोनों करीबी समय में होगा। और उसके चिन्ह ये हैं, जरा देखिएगा, उसके चिन्ह ये हैं। यीशु ने उनको कहा सावधान, हम तो खर्राटे मार के सो रहे हैं और नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खा लेते हैं, और नहीं तो कहते हैं पिता परमेश्वर मीठी नींद दे। प्रभु कहते हैं दुनिया बर्बाद होने जा रही तो मीठी नींद मांग रहे हो। और भूकंप रात को 2 बजे आते हैं तो ताला इतना बड़ा लगा के रखे हो और चाबी डालने के बाद में 7 बार उसको घुमाना पड़ता, कट 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 कट, तब जाकर के बाहर का दरवाजा खुलता है। तब तक तो भूकंप आके कहता है तकलीफ काहे लेती है, यहीं रह ले, कब्रिस्तान में गड्ढा, अब तुमने वैसे ही मृत्यु फंड। प्रभु कहते मैं यहीं दफन कर देता हूं ना तेरे को। शौक से तो लगाए हो अपने घर के टीवी चोरी ना बोल करके, इतने बड़े बड़े ताले लगा के रखे, इतना बड़ा चाबा जैसे रिजर्व बैंक होगा घर में। हमारे यहां लगाते हैं, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम। सावधान, ईशु ने उनको, देखो कई बार हम डांट देते हैं ना तो इसमें भी प्यार है, गुस्सा मत हो जाना, नहीं तो अगले बार बुलाइएगा ही नहीं आप हमको। ईशु ने उसको उत्तर दिया सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये स्पिरिचुअल अवेकनेस है, आत्मिक रीति से जागृतता है। और यहां पर लिखा है यीशु ने उनको उत्तर दिया सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अरे किस मामले मेरे बाबा? एक अनसीन अटैक है मसीहियत के लिए। सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूं और बहुतों को भरमाएंगे। ये डेंजर अटैक है।
आपको मालूम है 2019 के बाद से धरती के अंदर से ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं निकल के बाहर आई हैं जो अब तक आकाश मंडल में नहीं थी। और इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर कलीसियाओं का अधिकार नहीं है। वे केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से भेजे गए स्वर्गदूतों के से कंट्रोल होते हैं। देखो, हम बहुत सब कुछ एक एक को समझाने में घंटे नहीं खर्च कर सकते। आज आखिरी शाम है, इसलिए जल्दी से हम बात कह देते हैं, इस पर चिंतन करते रहिएगा। वायुमंडल में जितनी दुष्ट आत्माएं थीं वो पुत्र के द्वारा चाबी छीनी गई थीं और उसको प्रभु ने कलीसिया को दे दिया था। परंतु जो दुष्ट आत्माएं जमीन के अंदर और समुद्र की गहराई में कैद की गई थीं, उन दुष्ट आत्माओं को पिता ने अपने नियंत्रण में रखा है, जो पुत्र के नियंत्रण में नहीं थी। जरा ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने ही कोरोना महामारी मनुष्य के माथे पर दुष्ट युक्ति डालने के द्वारा स्थापित की गई है। अब हमें नहीं मालूम है, किसी ने हमको कोरोना की महामारी में यूट्यूब में प्रश्न किया था, और वो ये था, ये कोरोना परमेश्वर लाया कि शैतान लाया? हमने बोला न परमेश्वर लाया या न शैतान लाया, दोनों का एग्रीमेंट है। अरे बोलते, क्या बोलते आप? न परमेश्वर लाया न शैतान लाया, इंसान का कमाया हुआ धन है ये। जरा सुन लेना, न परमेश्वर ने लाया न शैतान में इतनी दम है कि वह अभिषिक्तों को छुट्टी कर दे। पर हुए कि नहीं 2021 में? किसी की दुआ लगी? आजकल याजक लोग गए क्यों मुझे नहीं मालूम, महाराष्ट्र में गए थे कि नहीं। हमारे मध्य प्रदेश में तो 40% पास्टर्स लोग धरती को प्यारे हो गए, उनकी कुर्सी खाली हो गई। हम रो लिए परमेश्वर के सामने, नहीं दिया जवाब उसने। आखिरकार शैतान, ऐसा कैसा शैतान है, ऐसा कैसा शैतान है जो कलीसिया के ऊपर में हमला कर रहा है? इससे ऐसे पता चलता है ना तो परमेश्वर ने किया है या ना शैतान ने किया है, हमने कमाया हुआ धन पाया है। इसलिए परमेश्वर की मजबूरी बनती है कि वह अपना हाथ हटाए, और दुष्ट का अधिकार होता है कि वह हमारा तुम्हारा हिसाब किताब करे। आफ्टर ऑल परमेश्वर करता यह है, अपना साया हटा लेता है, तब दुष्ट को स्वतंत्रता मिलती है। और वो दुष्ट इंसान के दिमाग में आता है। अब मैं क्या बताऊं कि कोरोना बीमारी है या आर्टिफिशियल है, नेचुरल है आर्टिफिशियल है? कहीं 5G का प्रभाव तो नहीं है, कहीं टेक्नोलॉजी से तो ये कोरोना पैदा नहीं किया। एलन मस्क ये कहते हैं, अरे उन्होंने तो कई साल पहले कह दिया था कि धरती में कोरोना आएगा। इंग्लिश फिल्मों में तो कोरोना की कहानी कई साल से पिक्चरों में चल रही है। आखिर लिया तो उन्होंने बाइबल में से ना। सामने वाला डांका मारने से पहले चेतावनी देता है, याद रखिएगा। और ये चलेगा, रुकेगा नहीं। ये 2025 तक चलेगा, ये एजेंडा है। अभी तो वैक्सीन की लाज बचाने के लिए कोरोना थोड़े के लिए समय के लिए विश्राम लिया है। अभी ठहरो तो, इसलिए मस्ती बंद कर देने में ही भलाई है, नहीं तो हमारा कमाया धन फिर हमारे लिए कफन लेके आएगा। इससे ज्यादा गाली नहीं दी जा सकती है। आप ये मत सोचिएगा कि 2 साल का कोरोना चला गया, 2022 2023 तो रिलैक्स है। अरे आने दो ना, 15 दिन के बाद में तुम्हारे घर में घंटियां बजने लगेंगी। इसी जून, इसी अप्रैल और इसी मई के अंदर में आप देख लेना। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जी हां, सब कुछ प्लान्ड है। डिपॉपुलेशन, इल्यूमिनाटी का एजेंडा है ये, धरती से 80% जनता को छुट्टी करना। आपको मालूम है वैक्सीन से कम दवाई से ज्यादा मरे हैं। लगवा तो लिए तुमने वैक्सीन, अब ब्लड गाढ़ा हो रहा है, मार रहा है लकवा, और दिमाग में कर रहा है लव यू, तो छुट्टी हो रही है।
अरे नहीं, युवाओं को लकुआ मारने की क्या जरूरत है? नहीं आ रहा समझ में, आएगा भी नहीं। आखिर उसने किसी के माथे पर टेक्नोलॉजी के रास्ते हमारी बुकिंग करने का जो इंतजाम कर दिया। यदि आप हमारे 2 साल पहले की वीडियोस को देखें तो जिसको कोरोना हुआ, जिस दिन, पहले दिन और दूसरे दिन के बाद में सारी रात दुष्ट आत्माएं उसे उठा उठा के बिस्तर से पटकती रही हैं। तीसरे दिन के अंदर में जो भयावह डर, भय, मर जाने, मार डालने और जो पागलपन, वैसे भी उनके पास जाने वाला कोई नहीं था। उनसे पूछो जो लौट के आ गए, और या जो थे उनसे बात करो आप। हर कोरोना के पाने वाले मरीज को 3rd, 4th और 5th डे के अंदर में इतनी ढेर सारी दुष्ट आत्माएं, उसको कान में कुछ सुनाई दे रहा, कोई कह रहा है कूद जा कूद जा, कोई कह रहा है मर जा मर जा, कोई कह रहा है मार डाल गिर जा, कोई जबरदस्ती बिस्तर से गिर जा रहा है क्योंकि दुष्ट आत्माएं थी। खैर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर यदि हम समझाएं तो बड़ा मजा आएगा। इसके लिए सिर वाले चाहिए और फुर्सत भी चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है, हम दूसरे विषय पर हैं। हम वापस आ जाएं, नहीं तो भटक जाएंगे। तुमको भी जाना है, तुमसे जल्दी हमको जाना है। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं मसीहा हूं, एंटी क्राइस्ट। बस इसी शब्द को बोलने के लिए इतना ढेर सारा पढ़ रहे थे। बहुत से लोग आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूं और बहुतों को भरमाएंगे। फिर ये अनविजिबल इफेक्ट, अदृश्य संसार का हस्तक्षेप, ये पहला चैप्टर होगा। और देन फिर उसके बाद में बाइबल कहती है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूजडोल होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा और वे तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे मेरे नाम के कारण। सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, बहुतेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये एक मटेरियलिस्टिक प्रूफ है। कभी आपने सुना था 8.2 रेक्टर का भूकंप आएगा? 15 साल पहले 8.2 रेक्टर की भविष्यवाणी करने के टाइम पर लोग कहते थे इसका सिर खराब हो गया है, बोले ऐसा भूकंप आ ही नहीं सकता। आखिर 15 साल पुरानी बातें, तुर्की में जब 8.2 आया तो सबके कान खुल गए। अब ये कहते हैं बेचारे मीडिया वाले, अरे वहां तो 8.2 का भूकंप आया था, अब तो 8.2 की शुरुआत होगी, 8.2 से ज्यादा रेक्टर स्केल का भूकंप हिमालय से आएगा। इनको अभी बाद में समझ में आया। हमारा वीडियो उठा के देखें, दिसंबर महीने में साफ पवित्र आत्मा ने बोला 2023 के अंदर में उत्तर दिशा से भारत के ऊपर में बड़ी तबाही का दानवीय तांडव दोहराया जाएगा। या तो युद्ध होगा या तो फिर वो भूकंप होगा। ये बातें तो हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही परमेश्वर के प्रकाशन में कह रखी थी। अब इनको जनवरी फरवरी मार्च के अंदर में ये समझ में आया कि हिमालय के अंदर में गड़बड़ी चल रही है। इनके कान कम सुनते हैं, खुदा बाप पहले सुना देता है। सावधान रहना, बड़े बड़े ताले मत लगाना, और दरवाजा के जहाँ से भागने का दरवाजा है ना, वहाँ छोटा वाला लाइट जलाते रहना, नहीं तो पता चला भागने के लिए बाहर वाले दरवाजे के चक्कर में बाथरूम का दरवाजा खोल रहे हैं। क्योंकि वैसे दिन भर आपने ना काम आम करके निंद्राम्मा को तो परमानेंटली सुबह 8 बजे तक के हस्तक्षेप नहीं करने के लिए बुला के रखा है ना। और कुछ ऐसे वैसे यंत्र बना लो कि थोड़ा हिले तो वो घंटी बजाने लगे, जिससे कि गहरी नींद टूट जाए। सावधान, नहीं तो छोड़ दो बीड़ी अभी। अरे ये मोबाइल को बपतिस्मा देना पेंटिकॉस्टल वाला, पानी में डुबा के, छिड़काव वाला मत देना, नहीं तो रविवार के दिन छुट्टी और सोमवार से लेकर के शनिवार तक अंधाधुंध इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक।
कई जवान लोग कहते, अरे पादरी साहब तुम तो हमारे मोबाइल के पीछे हाथ धो के लग गए हो। अरे हाथ धो के नहीं, सुधर जाना, जो मुश्किल पड़ेगी। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का धंधा बंद करो, नहीं तो तुमको तो आईसीयू में पहुंचाने के बाद कोरोना वहीं दुआ करवाएगा, और नहीं तो भूकंप कहेगा बाहर मत जा, यहीं गाड़ देता हूं ना तेरे को। देखो भाई, ड्रेसर और कंपाउंडर लगाए, मलहम और पट्टी बांधे, हम तो सर्जन हैं, पूरा ऑपरेशन थिएटर लेके आए हैं। इसलिए यदि कोई पेट नहीं कटवाएगा तो हाथ पैर बांध के काटेंगे हम, पर ऑपरेशन तो होगा। गुस्सा मत होना। हालेलुया। क्या करे भाई, कोई नाराज हो गया तो मुश्किल कर देगा जाने के टाइम पर। आपके भले की बात बोल रहे हैं ना हम। बाइबल का परमेश्वर कहता है ख्रिस्त विरोधी, एंटाक्राइस्ट। आ जाइए, प्रभु ने जो बात बोली थी चेलों को अपने जीते जी, अब वो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में मोहर के खोले जाने से सामने आ रही है। जरा ध्यान देना, यीशु ने बब्बरशेर बन करके पिता के हाथ से ये दो तरफा किताब ले लिया और उसने पहली मोहर खोली। अब जरा देखिएगा यीशु का दूसरा जलवा, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु क्या करने जा रहा है, जरा देखिएगा। अब 6वें अध्याय में आ जाइए, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 1। यहां जरा देखिएगा, फिर मैंने देखा, मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक मोहर खोली। अब देखना, जिस किताब के लिए यूहन्ना रो रहा था ना, अब उस किताब को ले जरूर लिया यीशु मसीह ने। अब उसने किताब की पहली मोहर खोली तो क्या संदेश मिल रहा है, जरा देखिएगा। और मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक खोला और उन 4 प्राणियों में से एक के गर्जन का शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए हुए है, उसके सिर में एक मुकुट है, राज मुकुट नहीं रे, मुकुट, एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। श्वेत घोड़ा, यह है एंटी क्राइस्ट, एबॉमिनेशन। जो बात प्रभु बोला वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। जब पहली मोहर खोली गई 2 तरफा किताब में से, जब मेमने ने किताब खोला तो एक 4 प्राणियों में से एक प्राणी की आवाज सुनाई देती है, और मैंने दृष्टि की और एक श्वेत घोड़ा है। अब ये श्वेत घोड़ा कौन सा घोड़ा है? प्रभु भी तो श्वेत घोड़े में आने वाले हैं। अब ये कौन सा घोड़ा है? जब प्रभु श्वेत घोड़े में आएंगे तो उसके हाथ में दुधारी तलवार होगी, पर इसके हाथ में तो तीर है रे बाबा। तीर समझ में नहीं आई? हेलो, तीर समझ में नहीं आई? कल की तारीख इतनी जल्दी भूल गए? अरे अपने शहर को एक बार गाड़ी में घूम के देखो ना, तीर माला मामला समझ में आ जाएगा तुमको। जिसके सिर में सिर है वो समझे, वो जय प्राप्त करने के लिए आया है, और जय प्राप्त करने का दर्शन और रखेगा। एक बार जय प्राप्त कर लिया और भी जय प्राप्त करने के लिए काला पीला कर सकता है। जिसके सिर में सिर है वो समझ ले। ये श्वेत घोड़े पर बैठा हुआ धनुष लिया हुआ है,
इफिसियों की किताब में लिखा है, तुम सब जलते हुए, दुष्ट के जलते हुए तीरों से बचने के लिए। तीर दुष्ट का हथियार है और तलवार परमेश्वर का हथियार है। दुनिया एक धार वाली तलवार चलाती है, मेरा परमेश्वर दो धार वाली तलवार चलाता है। और हमारे युवा युवतियों को चित्रकारी में माहिरता मिली हुई है। एक दिल बनाया और उसमें तीर ऐसा मारा कि आधा उस पार और आधा यहीं फंस गया बेचारा, ना आगे जा सकता है क्योंकि तीर के पंखे हैं, और ना निकल सकता है क्योंकि उसकी चोंच ऐसी है। हमें मालूम है किसके दिल में किसका घुस गया है, जिसको निकाला नहीं जा सकता। अरे तीर छिदवाने वालों, तलवार से छिदते तो इंसान बन गए होते, दुष्ट ने तीर से छेदा है तुम्हारा दिल। और आज दुनिया तीर ही चलाने की बात कर रही है। खुला है ना मैदान, इसलिए साफ साफ ना बोलेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। बाइबल का परमेश्वर कहता है उसके हाथ में धनुष है और श्वेत घोड़े पर है। एक और है श्वेत घोड़े वाला, जरा देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, और उसके लिए मैं आपको पढ़ के सुनाना मांगते हैं। 19 अध्याय में चलते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 11। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, ये मोहर वाला नहीं है, स्वर्ग वाला है। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। अब वो वाले श्वेत घोड़े में और ये वाले श्वेत घोड़े में क्या अंतर रे बाबा? मैंने देखा कि एक श्वेत घोड़ा है और उसका एक सवार है। नंबर 1 विश्वास योग्य है, नंबर 2 सत्य कहलाता है, नंबर 3 धर्म के साथ, धार्मिकता के साथ, नंबर 4 न्याय करता है, नंबर 5 लड़ता है, नंबर 6 आग की ज्वाला है, नंबर 7 उसके सिर में बहुत से राजमुकुट है। वहां मुकुट है, यहां राजमुकुट है। वहां एक ही है, यहां अनेक हैं। वो राजमुकुट नहीं है, छीना है किसी ने। राजमुकुट खुदा देता है, मुकुट छीना जाता है। किसी ने देश की विरासत छीनी है, बाहक छीनी है, बाहक लूटा है। यहां पर राजमुकुट है, राजमुकुट के पहले राज्याभिषेक होता है, अभिषेक के बाद मुकुट मिलता है। उसके सिर में बहुत से राजमुकुट हैं, उसका एक नाम है, उसको छोड़ करके कोई नहीं जानता। वह लहू से छिड़के हुए वस्त्र पहना है, उसका नाम तो परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार होकर श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे चलती है, और जाति जाति के लोगों को मारने के लिए उसके मुख से जोखी तलवार निकलती है। यह कोई सीना और पेट में भेदने वाली तलवार नहीं है, यह तलवार परमेश्वर का वचन है। इब्रानी की किताब में लिखा है, तेरा वचन तो दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार है, डबल एज स्वॉर्ड। हाँ, दुधारी तलवार है। वो आपके शरीर को नहीं छेदती, वह आपके जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को अलग करती है और जीव और आत्मा को अलग कर देती है। नहीं है तो पढ़ लीजिएगा इसको, इब्रानी की किताब उसका 4था अध्याय। मैं शायद सही हो सकता हूं। इब्रानी की किताब और उसका 4था अध्याय और उसके 24वें पद को, नहीं 24वें नहीं 12वें पद को, और परमेश्वर का वचन और जीवित और प्रबल और हरेक दो धारी तलवार से भी चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अजीब किस्म की तलवार है ये, जो आत्मा को और जीव को और शरीर को अलग अलग कर देती है।
और ये वाली तलवार तो हमारा खून निकालती है, ये वाला तलवार हमारे पाप के प्राण ले लेती है। ये है श्वेत घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके मुंह से आग निकलती, उसके मुंह से, अब 12वें पद में लिखा, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुख से चोखी तलवार निकलती है। इसका मतलब कत्लेआम नहीं है, उनके प्राणों को पाप से आजाद करके धर्मी बनाने वाला सिस्टम। इसलिए तो 3 दिन से तलवार न चल रही है आपके ऊपर में। कई लोग उठ उठ के भाग रहे हैं, कई लोग कटते चले जा रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं, कई लोग ढीठ होते चले जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद 2-4 ऐसे भी होंगे जो हमारे नाम का मजाक उड़ाएंगे, परंतु आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो जीवन बदलने के लिए शपथ खाना शुरू कर देंगे। आज भारी मात्रा में लोगों ने आंसू बहाए हैं, उनको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे घर में कौन मजाक कर रहा है, दाहिनी ओर बैठ करके तुम्हारे बाल बच्चों को कौन पाप में गिरा रहा है, पति और पत्नी को कैसे बिगाड़ रहा है शैतान। हाँ, तलवार चली है 3 दिन से। और यह है तलवार, जी हाँ, चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप और जलजलाहट की मदिरा को रस में दाख रौंदेगा और उसके वस्त्र और जांग में लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अरे यही तो बनने चला वो वाला। आखिरकार लूसीफर ने क्या बोला? मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा और आराधना के उत्तर पर्वत पर अपना सिंहासन लगाऊंगा। अरे सृष्टि, तू सृष्टिकर्ता बनने चली। इसलिए खुदा ने कहा, आसमान से गिरे खजूर में लटके, आए कमबख्त, तेरे लिए तीसरे आसमान में जगह नहीं है, चल नीचे। गिरा दिया नीचे, परमेश्वर के सिंहासन में बैठेगा। अभी तो आसमान से गिरा है, अभी तो धरती के नीचे उसकी बुकिंग करने का इंतजाम चल रहा है। यीशु को आने तो दो, ये सब भूतों को तो नीचे कैद करेगा मेरा प्रभु लोहे की चैन से। ये जाएंगे कहाँ? चाहे ख्रिस्त विरोधी हो, चाहे झूठा भविष्यवक्ता हो, चाहे शैतान हो, इनकी तो बुकिंग नीचे की परमानेंट हो गई है। टाइम का इंतजार कीजिएगा। इसलिए तो भूतों को मालूम है कि अपनी बुकिंग नीचे की है। बर्बाद कर दो युवा पीढ़ी को जितना किया जा सकता है, हम तो डूबेंगे सनम। तुम्हें हमें बाइबल समझने पढ़ने में समझ आती कहां है? रात दिन कसरत करता है ये फायदे की चीज है, पर है कहां फायदा इसमें? और जब से कोरोना क्या आ गया, हमारी सरकार ने कही अब ऑनलाइन चलेगी, तो माँ बाप ने बकरी बेच करके एंड्रॉइड मोबाइल खरीद दिए। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे बच्चे के लिए मोबाइल में स्कूल कितने घंटे चलता है? अरे स्कूल कितने घंटे चलता था कोरोना महामारी में? 2 ही ना घंटे चलता था। और तुम्हारी बिटिया कितने घंटे हाथ में रखती थी मोबाइल? पूछो ना अपने बाप से। 2 घंटे की क्लास में 8 घंटा सामने वाला रखता है और तुमको जियो सिम। अरे दुनिया बंद हो गई, आलू भटा नहीं मिल रहा है भाई साहब, परंतु इंटरनेट झकाझक चल रहा था, जिससे कि पाप करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए। 90% परिवार में बागीपन आया है। 90% फैमिली में इसी महामारी के दौरान तलाक की बातें आई हैं, क्योंकि वहां तो मन बहला लेते थे। अब यहां तो उसी को ढांकना पड़ेगा ना जो जी में लटकी हुई है। इसलिए तो आए दिन कोरोना महामारी में पति कहता था, दिमाग खराब कर दिया, बहुत दिन हो गए मेरी गर्लफ्रेंड से मुलाकात नहीं हुई है। अरे सबसे ज्यादा परिवार कोरोना महामारी के अंदर में हुआ है। ज्यादा से ज्यादा झगड़े पति पत्नी के इसी समय में हुए हैं। ये भूत तुमको ऐसे ही छोड़ देगा क्या? हालेलुया। ये है श्वेत घोड़ा। आ जाओ प्रकाशित वाक्य में। इसका मतलब है ये अंतिम भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य की किताब के 6वें अध्याय में जब बबरशेर ने, जब यहूदा के सिंह ने पिता के हाथ से ये किताब ले लिया और उसने जब पहली मोहर खोली तो एक श्वेत घोड़ा दिखाई दिया और उस घोड़े के ऊपर एक सवार है जिसके सिर में मुकुट है। राज मुकुट नहीं, ये छीना गया है। मेरा संकेत किस ओर है आपको समझ में आ रहा होगा। उसे मुकुट दिया गया, ये भी परमिटेबल है, परंतु उसने छीना है।
बिना राज्याभिषेक के राजा बन गया है, वह जय करता हुआ निकला। और पहला उसने जय तो किया ही किया, परंतु उसका सपना और भी था कि आगे भी जय करता चला जाए। ये है वो एंटी क्राइस्ट। वो भी श्वेत घोड़े में है, ये भी श्वेत घोड़े में है, पर दोनों के अंदर अंतर ये है कि उसके हाथ में तो धारी तलवार है, इसके हाथ में तीर है। दोनों श्वेत घोड़े को अपना प्रभु है बोल करके उल्टा सीधा समझ मत लेना, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है। अब ये बातें हम आपके लिए बाइबल में से पढ़ के सुनाएंगे। जब धरती में यीशु मसीह थे तो उसके तुरंत बाद जब प्रेरितों का जमाना शुरू हुआ, तब प्रेरितों ने इस बात को साफ रीति से लिखा था। आपके लिए हम एक बात पढ़ के सुना देंगे और वो मिलेगा, मुझे निकालने दीजिएगा, हाँ मिल गया। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय, सेकंड थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 and verse 2 onwards, यहां लिखा है, और किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबरा जाओ, परंतु आगे क्या लिखता है इसको समझाने से पहले मैं बोल देता हूं, परंतु हम तुमको एक चिन्ह देते हैं, और वो चिन्ह जिस दिन नजर आने लगे तो तुमको मान लेना चाहिए कि प्रभु के आने का दिन पहुंच गया है। कई लोग कई प्रमाण दे दिए, इस कारण से पता चलता है कि यीशु आने वाला है, उस कारण से पता चलता है कि यीशु आने वाला है, उस कारण से पता चलता है कि यीशु आने वाला है, परंतु बाबा पौलुस कहते हैं तुम्हारा मन कई कई प्रकार की बातों से यीशु आने वाला है बोल करके तुम्हें प्रतीति ना हो जाए, परंतु मैं एक सिग्नल दे रहा हूं, और वो ये है कि तुम इस वाली भविष्यवाणी को जब पूरा होता हुआ देख लो तो मान लेना कि यीशु के आने के संकेत मिल रहे हैं। ये कौन सी बात है? तीसरे पद में पढ़ेगा, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा, यीशु के आने का दिन नहीं आएगा जब तक कि धर्म मतलब धर्म नहीं है, धार्मिकता, जब तक कि धार्मिकता का त्याग ना हो ले। धार्मिकता के त्यागे जाने के कारण वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। पाप का पुरुष विनाश का पुत्र का प्रकट होना यह तय है, और यही चीज इस बात की गवाह होगी कि हमारे प्रभु का दिन आ गया है। अब हमें थोड़ा सा गंभीरता से इस पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये KG1 और KG2 की कहानी नहीं है, सिर वालों के लिए बात है ये, इसलिए समझना पड़ेगा आपको। पाप का पुरुष जिसको यीशु ने मत्ती 24 में कहा था, देखो सावधान रहना तुम भरमाए ना जाओ, क्योंकि झूठे मसीहा आएंगे। ये श्वेत घोड़े पर बैठकर के आने वाले यीशु की नकल करने वाला श्वेत घोड़े पर धनुष लेके आ गया, भरमाए नहीं जाना। किसी भी रीति से किसी के धोखे में ना आना, वह दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है। क्यों हो रहा है आज मसीह समाज का विरोध? जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, परंतु अब भी उस जमाने से, अब भी उस वस्तु को तुम जानते हो जो उसको रोकी हुई है, और वह अपने समय में प्रकट हो। कौन रोक रहा है? पवित्र आत्मा।
क्योंकि अधर्मी का भेद अभी भी कार्य करता है और वह जानता है, और वह अभी एक रोकने वाला है, कलीसिया। और जब तक वह दूर ना हो, धार्मिकता, पवित्र आत्मा, कलीसिया, वो रोक के रखेगा और वह अधर्मी का प्रकट होगा, और तब वह अधर्मी प्रकट होगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से फूंक करके उसे मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा, वह अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार और सब प्रकार की झूठी सामर्थ, हालेलुया। पहले यीशु मसीह के प्रभु भक्त लोग नाम पुकारते थे, आज यूट्यूब में कोई भी पुकार रहा है। पहले तुम लंगड़ा चंगा करते थे, आज कोई भी कर रहा है। तुम्हारे पास दम कहां रह गई लंगड़ा चंगा करने की? अरे जैसे तुम हीलिंग मीटिंग करते हो ना, सामने वाला भी तो वैसे कर रहा है, देख लो ना टीवी उठा के। कहां गया तुम्हारा पावर? वो तो चिट्ठी में लिख के तुम्हारी पत्री खोल रहा है। हमारे प्रभु भक्त कहां गए चिट्ठी का खोल करके पत्री खोलने वाला है? समझ में नहीं आता क्या? सब प्रकार की झूठी सामर्थ, तब अधर्मी का वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु अपने मुख की फूंक से मार डालेगा और उसके आगमन के तेज से भस्म करेगा। अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा, सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह, अद्भुत काम के साथ। क्या दिखाई नहीं देता? पहले हम निकालते थे, आज तो कोई भी निकालता है। पहले तो हम नाम पुकारते थे, आज तो कोई भी पुकारता है। पहले तो हम लंगड़े चलाते थे, आज तो बिना दुआ के आदमी एक मुक्का मारता है, लंगड़ा चलने लगता है। ऐसा चमत्कार तो हमने भी नहीं किए। तुमको नहीं समझ में आता? दिन पूरे हो गए। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। इसलिए जाग जाओ, कहीं हम अधर्मियों के झांसे में ना आ जाएं, कहीं उस धोखे में ना चले जाएं, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिसके द्वारा उनका उद्धार हो सकता था। इस युग में, जिसको कलयुग कहते हैं बाहर वाले, यदि आपने सत्य के प्रेम को ठुकरा दिया तो आप इस दुष्ट को नहीं समझ पाइएगा। जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, वह उस पशु की पूजा करेगा। और हम माथे पर मोहर और जीवन की किताब पर नाम लिखने के लिए बीते 5-4 संदेशों में जोर देते रहे हैं। अब जो आए सुन लिए, सीख लिए, वो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो घसरपट्टी में तो बैठे ही बैठे हैं। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार का धोखा। तो मैं प्रभु से पूछूं, बचने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, और वो ये है कि उन्होंने सत्य के प्रेम को ठुकरा दिया। यदि कोई सत्य के प्रेम को समझ जाए तो उस पशु की पूजा करने से बच सकता है। आज एक छोटी सी कलीसिया में हम बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा रेवलेशन वहां मिला। 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख कुंवारियों में भेद समझ में आ रहा था। मूर्खों ने कहा थोड़ा सा तेल दे दो, बुद्धिमानों ने कहा कदाचित नहीं होगा, दुल्हा रहा है। तो बुद्धिमानों ने तेल लिया और मसाल में डाला और जलाने लगी। तो बात यह थी, क्या दूल्हे का स्वागत मसाल से किया जाता है? जी नहीं, दूल्हे का स्वागत मसाल से नहीं किया जाता है। रात को 2 बजे आया था, जब रात्रि थी, ये सो रही थी और ऊँघ रही थी। कोई पैर पसारे थे, किसी ने एक के ऊपर एक पैर रख लिया था, कोई लुढ़की मार रही थी। इस चक्कर में लड़की है, कोई जींस पहन के नहीं ना खड़ी थी, साड़ी पहनी थी। और जब 2-3 बार करवट बदली होगी, यदि दुल्हन को सुला दो और 2-3 बार करवट बदलने के लिए बोलो, और फिर उसकी जरा वीडियो बना के देखना वाला कैसी लगती है। दुल्हन जब दुल्हन बनती है ना, तो उसको बैठने की अनुमति नहीं है जब तक कि वो शहीद नहीं हो जाती है। कहने का मतलब समझ गए होगे आप? नहीं बैठ सकती हो।
खड़े खड़े ड्रेसिंग होती है, और एक बार ड्रेसिंग हो गई तो उसको ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, इसलिए तो दुल्हन लेट आती है। और हम जैसे पादरियों को फाइन करना पड़ता है, जो 10 मिनट लेट आएगी दुल्हन 500 रुपये फाइन, 20 मिनट हो गए तो यीशु मसीह भी तो फाइन कर करके परेशान हो गया बेचारा। दुल्हा तो तैयार है, परंतु दुल्हन तो अभी भी जींस पैंट में घूम रही है ना। बीड़ी मसीह, दारू मसीह, लंद मसीह, फंद मसीह, मोबाइल मसीह, लव यू मसीह। अरे ये जाएंगे क्या मेरे यीशु के साथ में? अरे चल हट, प्रभु नहीं ले जाता। पति पत्नी कबड्डी खेल रहे हैं, सास बहू तो बाप रे बाप बल्ला और भालम लेके खड़ी है। एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के लिए अंडे टमाटर फेंक रही है। पादरी साहब की कुर्सी में फटाका लटका देते हैं, और दीदी की चोटी में पत्थर, और अपनी कमीज का टैग इसे करके चिपका देते, जिससे कि हम बैठे तो यहां चिपक जाए और बाद में क्या। हमें दूसरों को मजाक करने का शौक है कि नहीं? सुधर जाना भाईजान। वैसे भी आज रात हम जाने वाले हैं, हमें नहीं मालूम आपके बारे में। ये उजियाला इसलिए है कि दुल्हा का स्वागत किया जाए, ऐसा नहीं। ये उजियाला इसलिए है कि आईने के सामने इस मसाल को रख करके अपने बाल तरतीब से कर लेना, क्योंकि रात को अंधेरे में कंघी से बाल कहां है वो नहीं दिखता। तुम्हारी साड़ी की प्लिट्स यहां के बजाय यहां आ गई और वीडियो बन गई तो लोग क्या कहेंगे? कोई भी दीदी को रात को साड़ी पहनने के लिए बोलो और फिर निकलते बराबर उजियाले में सेल्फी लेना। कहीं से भी साड़ी ठीक नहीं होगी, इधर ज्यादा उड़ जाएगी तो इधर नीचे चली जाएगी। इसके लिए उजियाला चाहिए, और वो है सत्य का प्रेम। जिसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया सत्य का प्रेम नहीं है, वह अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन नहीं कर सकता है। यहां वही तो लिखा है, जिसके पास सत्य का प्रेम है वही उस दुष्ट से बच सकता है। हम तो अपनी बुद्धि से ना मानते हैं आज्ञा, हम तो अपने त्याग से ना बदलना चाहते हैं। किसी को पवित्र आत्मा ने बदला, अरे पवित्र आत्मा की बात मत कर लो, ये तो पेंटिकॉस्टल लोगों का काम है। यीशु तो पेंटिकॉस्टल ही था ना, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? ये संस्थाई सिद्धांत नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा, रोमियो 5:5 के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम तुम्हारे अंदर में डाला गया है। जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारे अंदर में नहीं आएगा तो तुमको आईने में दिखेगा कैसे कि कपड़ा कहां पर लटक रहा है और कहां पर टेढ़ा है, आपको बाल कहां ठीक है कहां ठीक नहीं है। इसलिए तो आपने आईना रखा है ना। अरे आईने से भी काम नहीं चलेगा, कंघी से भी काम नहीं चलेगा, कपड़े से भी काम नहीं चलेगा, परंतु हमको उजियाला भी तो चाहिए कि आईने के सामने खड़े होकर के हमारे बाल कहां ठीक ठाक हैं हम देख लें। और आज उसी मोहब्बत का तो कत्ल कर दिए हमने। इसलिए तो हर प्रकार की झंझट कलीसिया के अंदर चल रही है। वी हैव लॉस्ट द डिवाइन लव। और जिसने इस सत्य के प्रेम को ठुकरा दिया है वही तो कर रहा है उसकी पूजा। याजक के सिर में पगड़ी रखी गई ना, तो नीले रिबन से एक गोल सोने का सिक्का उसके माथे पर लटकता नजर आता था, और उसमें लिखा था यहोवा के लिए पवित्र। यही है वह मोहर। और जिसके माथे पर मोहर होगी वह सावधान रहेगा, जिसके माथे पर मोहर नहीं होगी वह उस पशु की पूजा करेगा। दिमाग में उलूल जुलूल विचार आ रहे हैं, हम दुष्ट से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कहेगा चल हट। जब तक तेरे अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न सत्य का प्रेम नहीं जागेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी अनुशासित करने का अवसर नहीं मिलेगा। कोई भी मसाल से दूल्हे का स्वागत नहीं करता। मसाल जरूरी है, परंतु मसाल में हम जब अपने आप को आईने के सामने रखेंगे तभी ना, आईने के सामने हमको कौन सा कपड़ा कहां होना चाहिए तब ना हमारी ड्रेसिंग होगी। इंसान के दिमाग में खुद ही अकल होती कि वह बदल ले, तो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा भेजने की जरूरत क्यों होती? तुम पहले सुधर लेते। 4000 साल में भी तो व्यवस्था थी, वो बदल लिए होते।
अरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी तो बोला था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। तो क्या पेंटिकॉस्टल बनने के लिए देगा? अरे नहीं रे बाबा, वो तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा इसलिए देगा कि ईश्वर वाला प्यार तुम्हारे अंदर में जाग जाए। मेन पॉइंट यही ना है। और जिसके अंदर सत्य का प्रेम होगा वही उस दुष्ट से बचेगा, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। ख्रिस्त विरोधी से यदि किसी को बचना है, यदि दुष्ट की चाल से सावधान रहना है, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, और वो ये है, आए पिता मुझे तेरे ईश्वरीय प्यार से भर दे। यही तो बता रहे थे आज सुबह। यहोशू का याजकी पद छिन गया और उसको यहोशू बोला गया। फिर दूत ने कहा, इसके सिर में याजक के योग्य पगड़ी रखो। आपको मालूम है याजक के योग्य पगड़ी का काम क्या है? याजक के योग्य पगड़ी वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर नीले रिबन से सोने का सिक्का लटकाया जाता है, जो आपके माथे पर आकर के टिक जाता है, और उसमें लिखा है होली फॉर गॉड, यहोवा के लिए पवित्र है। जरा देखना हमारी कल्पनाओं में कितनी पवित्रता है। यहां एक दीदी खड़ी है, फेयर एंड लवली लगाइए, डियो लगाइए, इधर लाल रंग है, इधर हल्का सा गुलाबी है, आंख की टोपी में गिरा नीला कलर है, कितनी खूबसूरत है, गा रही है। इधर से पंखा चला तो उसकी कुर्ती उड़ी, तो तुम्हारी नजर गई कहां थी? बिटिया की उम्र की है, उड़ते कपड़े में झांक के रहे हो आप। नहीं आई समझ में? दृष्टिकोण हमारी कितनी मैली। पल्लू भर उतरने दे, फिर देखना कहां कहां उल्टा सीधा झांकते हैं हम। क्या हमारी कल्पनाएं पवित्र हैं? क्या हमारी कल्पनाएं पवित्र हैं? क्या हमारे माथे पर सोने का सिक्का रिबन मतलब पवित्र आत्मा, ब्लू कलर इज अ होली स्पिरिट अनॉइंटिंग, और इस होली स्पिरिट के निचले हिस्से में सोने का सिक्का है, उसमें लिखा है यहोवा के लिए पवित्र है। तो हमारी कल्पनाओं में पवित्रता का कोई काम है क्या? इसलिए तो याजक को कहते हैं शैतान तेरे दाहिनी ओर खड़ा है, स्वर्गदूत तेरे सामने में खड़ा, यहोशू महायाजक के। और इस गंदे कपड़े के कारण, यहोशू तो गंदा कपड़ा पहन के खड़ा था, इसलिए ये शैतान भी आकर के ना हमको पता नहीं कहां कहां झकवाता है। पत्नी को भर सोने दो, फिर देख लेना नींद नहीं आई तो मनोरंजन करते करते हम वहां तक उतर जाते हैं कि सारी हदें पार कर देते हैं। और जब से कोरोना क्या आ गया है, हमने अपने बच्चे को एंड्रॉइड मोबाइल दे करके इंटरनेट जियो सिम में फुकट के दे दिए हैं, तब से तो बच्चा 2 घंटे पढ़ करके 7 घंटे मोबाइल में करता क्या है मैं क्या बताऊं। आप जानो आपकी औलाद क्या करती है। और एक माता पिता हाथ उठा लेना, बेटा मोबाइल बंद कर, और उसने तुरंत सुन करके तुरंत मोबाइल बंद किया होगा। ऐसे वाले लाल का नाम बताओ ना, जो तुम्हारी एक ही बात सुनकर के मोबाइल को टर्न ऑफ कर दे। है कोई बाप ऐसा? और कोई है ऐसी औलाद? पापा ने बोला बंद करो और उसी समय बंद करके बंद कर दिया होगा, तो बताओ ना। बड़े शौक से तो दिए थे, लड़का कंप्यूटर में काम करेगा, और वो मोबाइल को ले जाता है और यहां से एक तार डाल देता है और उसको जेब में रख देता है, और वो सफेद वायर से 2 ढक्कन यहां लगा लेता है, और उसमें एक छोटा सा भी माइक रहता है, और चादर ओढ़ता है, और नीचे तरफ भी और बाजू तरफ भी, सिर में भी पूरी चादर को ऐसा ओढ़ लेता है लड़का। और एक जगह और है, वो बिटिया भी रात को 12 बजे मोबाइल ऐसे जेब में रखती है, एक तार निकलता है, 2 ढक्कन लगे रहते हैं और माइक, और वो भी चद्दर सिर से ऐसे करके दबा लेती है कि कोई खींचे तो एकदम से न खुल जावे। और फिर रात के 11 बजे ये छोटी सी नाव से फुसुर 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 फुसुर
अमेरिका से बात चल रही थी क्या? अरे पापियों, हमको मालूम है किसका दिल है और किसका तीर है। ये रात को 12 बजे छिदता है। और वासना वाली कहानी, बाप बोलता है अरे बेटा सो रहा है, शवासन में है। मां देखती है बिटिया अरे तू भी गई, परंतु तुम्हें क्या मालूम रात का बिजनेस। तुम्हारे माथे में सोने का सिक्का है। अरे माँ बाप को उल्लू बनाने वालों, चद्दर के नीचे बाप ने तो नहीं देखा, पर ऊपर वाले को तो मोतियाबिंद नहीं ना हो गया है। किसको उल्लू बना रहे हो तुम? हैं? बुकी हो गई है बेटा, इसने हमारा रिजर्वेशन कर रहे, पूजा इसी की तो हो रही है। और इसमें लिखा है, इसमें एक ऐप है क्रोम, एक गोल है, उसमें बीच में ब्लू गोल है। ये येलो वाला जाता है ऊपर से और नीले में मिल जाता है, फिर लाल वाला जाता है, फिर ऐसा जाता है, और फिर इसके बाद में ऐसा हरा वाला जाता है। तीनों की नोक बीच में जाती है। तुमको नहीं मालूम ये 3 6 इसके अंदर में छुपे हुए हैं। 6 6 6 जिसको कितना ही इन्फोक में डालो, कमबख्त काम करना बंद ही नहीं करता। मैंने बहुत ट्राई करके देखा कि ये क्रोम गायब हो जाए, पर आज तक डिलीट नहीं कर पाया। जिस दिन क्रोम डिलीट हो जाएगा उस दिन मोबाइल बंद हो जाएगा। उसी से तो इंटरनेट का कनेक्शन रहता है, और इंटरनेट का कनेक्शन मेगा कंप्यूटर से है, और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, पशु। तो पूजा तो घर में चल रही है, मंदिर जाने की जरूरत भी क्या है? यही तो मंदिर है। और जब कभी तुम घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा देखो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा परमेश्वर का मंदिर है? 1 कोरिन्थियों 3:16, 1 कोरिन्थियों 6:19, 1 कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियों 6:16, वहां पर साफ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और ये देह को जो नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। 1 कोरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय उसके 16वें पद में, यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा, मुझे पढ़ के सुनाने दीजिएगा, समय बहुत जल्दी चल रहा है। 1 कोरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय उसके 16वें पद में, जवानों कान धर के सुन लो। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियों 3:16, मुझे ऑपरेशन करने दो। 1 कोरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अब बताइए, तुम पवित्र मंदिर हो, ये कान में सफेद तार से ढक्कन से रात को 12 बजे क्या कार्यक्रम चल रहा है? और हमारे बेटे बेटियां भी बाथरूम में जाके टर्न ऑन करते हैं। मैं क्या बताऊं बाथरूम में तुम क्या कर रहे हो? अब मैं गया तो नहीं था, पर ऊपर वाला तो हमको सब दिखाता है। आ गई ना घृणित वस्तु। और रात भर जिसमें हमने ड्रामा किए हैं, सुबह उठ करके मैं दुआ करने के टाइम पर यही पापी मोबाइल को बाइबल के ऊपर रख के दुआ करता हूं, जबकि रात भर धमाल हुआ है इसके साथ में। तुमको और कोई जगह नहीं मिली बाइबल के ऊपर ही रखने के लिए, महादेव को बिठा दिया तुमने, जिसमें सकल कर्म का पाप हुआ है। घृणित वस्तु, इसमें क्या क्या आता है जिसको तुमने बाइबल के ऊपर रख दिया है। इसको बपतिस्मा दे देना, ये टरका देगा नीचे। इससे परहेज करना सीखो, काम की चीज ही करना। आज युवा पीढ़ी का एक पैर कब्रिस्तान में है। आज 90% बच्चे जो पति पत्नी शादी के बाद करते हैं, उनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी 12 से 20 साल के बीच में कर चुके हैं ये। इसलिए तो शादी के बाद में अपनी पति और पत्नी के साथ मजा नहीं आता, क्योंकि ये मामला तो बहुत पुराना हो गया है। अरे पापियों, सुधर जाना, नहीं नरक के कीड़े नाक से जाएंगे, दिमाग खा के कान से निकलेंगे, पूरी अंग्रेजी भुला देंगे, याद रखना। खबरदार, किसी लड़की को तुमने शादी के पहले छूछा करने की कोशिश की, और ये पापी मोबाइल को तो तुम सुधार ही देना। तुम्हें नहीं मालूम घृणित वस्तु पवित्र स्थान में आ गई है।
जो हमारे दिल और दिमाग को बहका रही है। एक भी व्यक्ति पोर्नोलॉजी देखने वाला आकाश गंगा में दिखाई नहीं देगा, याद रखना। मां बाप ने बड़े शौक से तो खरीद के दे दिया एंड्रॉइड मोटा मोबाइल, बच्चा पढ़ेगा बोल करके। तुमको मालूम है 6 घंटे हाथ में रख करके बिटिया क्या करती है? इससे ज्यादा गाली नहीं दी जा सकती। हालेलुया। मूर्त की पूजा चल रही है, श्वेत घोड़े पर बैठा हुआ धनुष चला रहा है। एक तो राजनीतिक धनुष चल रहा है और ये कमबख्त अलग तीरे मारे दे रहा है। अरे तलवार से कटोरे बाबा, क्या दिल में तीर छेदते हो? ये तलवार है और ये तीर है, बोलो किससे दिल कटवाना चाहते हो? इसके हाथ में धनुष है, यही तो दे रहा है, जलते हुए तीर, वासना के, लोभ के, लालच के। सारी डकैती यहीं से तो सीखते हैं, सारे अपराध बच्चे यहीं से तो सीखते हैं। पहले जब बच्चे पैदा होकर के रोते थे तो कोई बच्चा ऐसा हाथ खोलते थे, आई आई, तो कहते थे दानी है रे दानी, हाथ खुला है, और मुट्ठी बंद कर, लालची कहीं का। आजकल ना मुट्ठी बंद करते हैं और ना मुट्ठी खोलते हैं, सीधे कान में हाथ रखते हैं। मतलब माँ ने सही थी 9 महीना मोबाइल कान में रख के, तो क्या बच्चा मुट्ठी खोल के पैदा होगा? माय गॉडनेस, तुम्हारे घर में सिग्नल नहीं दिखता? भले हाथ में नहीं हो परंतु ऐसा रख के रोता है। किसको सुना रहे हो? अरे डीएनए तो तुम्हारा ही ना है। माय गॉडनेस, ओह बाप। हंस भी लेना परंतु घर में जाके रोना भी पड़ेगा तुमको। मेरे प्रियो, सॉरी, दिल तो बहुत होता है बात करने का, पर क्या करें। ख्रिस्त विरोधी का आना ये अंतिम चेतावनी है, और यहीं पर भेड़ों और बकरियों को अलग किया जाएगा। वैसे हमारा संदेश खत्म नहीं होता है, समय खत्म हो गया ना। जहां से जाओ वहां जाओ, ऐसे भेद भरे हैं बाइबिल के अंदर में, समझ में नहीं आता। बस ये है कि हमको पवित्र आत्मा का प्रकाश चाहिए। वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पाप का पुरुष प्रकट नहीं होगा, और उसका प्रकट होना ये बुद्धि की आंखों से नहीं समझा जाएगा। हर देश पूरी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में जमा करना चाहता है। हमारे देश की भी विरासत किसी एक के हाथ है, और ख्रिस्त विरोधी 4 चीज करेगा। एक ही राजनीति, एक ही बाजार, सारी शक्तियों की चाबी एक के हाथ, और सारी दुनिया के धर्म को एक धर्म बनाना। जिसके हाथ में ये 4 चाबियां होंगी वह धरती का शहंशाह होगा। कोरोना और पोस्ट कोरोना के बाद में 1 वर्ल्ड ऑर्डर आना आएगा ही आएगा। ये 1 वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? खत्म हो गया ना। हम थोड़ा संकेत दे देते हैं, आप चिंता करते रहना, ठीक है कि नहीं? प्रकाशित वाक्य में इसकी पूरी कहानी है। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ के छोड़ देंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 13वां अध्याय, इनको तो बाद में समझ में आया है। मेरा बाइबिल 2000 साल पहले लिख के रखा था। प्रकाशित वाक्य की किताब, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सींग थे और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे, उसके सींग पर निंदक के नाम लिखे थे। और जो पशु मैंने देखा था वह चीते की नाई था, खतरनाक दुबक के आके गला दबाता है, और वह भालू के समान पांव थे, ऐसा फाड़ता है कि तुम्हारा पैसा खुद बैंक से निकालने के लिए
तुम्हें ओपीटी नंबर डालते, पैसा तुम्हारा, सरकार से परमिशन लो, भालू के समान फाड़ना है और उसका मुंह सिंह के समान है, अर्थात वो शासन करेगा। अजगर ने उसको अपनी सामर्थ्य दे दिया और सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, और मैंने उसके सिर पर एक घाव लगा देखा जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर आज से 2000 साल पहले मार के उसको मौत के घाट उतार दिया था। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। उन्होंने अजगर की पूजा की और उन्होंने उस पशु को अपना अधिकार दे दिया, और वह यह कहता था कि पशु की पूजा करो, और वह पशु के समान कौन हो सकता है, कौन उस पशु से लड़ सकता है। अरे तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन हुआ, तुम कुछ कर पाए क्या? अभी तो तुम्हारे पास में डिजिटल करेंसी आ गई, ये नोट वैसे ही रद्दी होने वाले, जमा के तो रखे हो पालंग के नीचे। 2-2 हजार की शुरू में आए जरूर थे, खूब डांस करते थे 2000 के, आज तो 500 का बाजार है। और तुमको मालूम नहीं ये क्या बोल रहे हैं, अरे अब 2-2 हजार का पलंग के नीचे ढेर सारा है। ठहर तो जा, डिजिटल करेंसी आ गई ना, चाय भी नहीं बनेगी बेटा तेरे 2000 की नोट से। गरीब बनाने का धंधा है ये। और एलन मस्क कहते हैं कि धरती को सावधान होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण धरती की इलेक्ट्रिक एक साथ थोड़े समय के लिए खत्म हो जाएगी, तो हम सोलर पैनल लगा रहे हैं। वो कहते सिर तुम्हारा हो गया खराब। अरे सारी धरती के ऊपर में एक बार इलेक्ट्रिक गोल इसलिए होगी क्योंकि कंप्यूटर का पूरा की पूरा बायोडाटा बूम करके जीरो में जाना चाहिए, और जब संपूर्ण धरती का मेगा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सैटेलाइट के द्वारा जितने भी कंप्यूटर काम करते हैं, वो मेगा कंप्यूटर को बस्ट कर दिया जाएगा। 15 मिनट बस्ट नहीं किया जाएगा, 15 मिनट के लिए लाइट बंद कर देगी, और वहां से जितना भी डेटा था वो पूरे की पूरे कंप्यूटर को बोलेगा 00000। 10 करोड़ थे, दूसरे दिन में तुम्हारे मोबाइल में आएगा तुम्हारा बैलेंस 000। लगाओ बेटा फांसी, अब तो तुम चोर का धन चंडाल ले जाए। कान धर के सुन लेना आज रात, और ये टोपी भी याद रखना, जिंदा रहे तो देखोगे जितना भी डिजिटल करेंसी में जितना भी पैसा, तो धीरे धीरे हमको संपूर्ण ट्रांजैक्शन इसी से तो मिलने लगा है। अरे दुनिया में सरकार तुम्हारे साथ में इसी को तो देवता बनाना चाहती है, और हम इतने गुलाम हो जाएंगे, इतने गुलाम हो जाएंगे, हम इतने गुलाम हो जाएंगे कि हमको समझ में भी नहीं आएगा। सारा पैसा, अब बोलेंगे कोई बात नहीं, अरे बैंक का पैसा खत्म हो गया, मेरे कंप्यूटर में 0 आ गया, हो गया तो क्या हो गया, अब मेरे पास तो 1.5 किलो सोना है। उसके बाद में सरकार क्या बोलेगी, 150 रुपए किलो सोना बिकेगा, बेचो। 50,000 रुपये तोला लाए थे, आधा किलो सोना 10,000 में बिकेगा। इधर बैंक से गए, इधर सोने की कीमत खत्म। जाइएगा, हाँ भैया पैदल चलना है एक दिन। इतने ढेर सारे बैंक क्यों बंद हो गए? 2-3 क्यों हैं? हमारे सिर का कांटा नहीं चलता क्या? हैं? आगे चल के अरे सारा धन तो पूंजीपतियों के पास में गया, तुम्हारे पास है क्या? सब तो बिक गया, ताजमहल से लेकर के रेल तक। अरे सरकारी नौकरी में कहीं रखी तुम्हारे लिए जॉब? सब तो प्राइवेटीकरण ना हो गया। फिर भी नहीं समझते, क्या कर लोगे मैं और आप? दम है क्या? कल देखने लिए तुमने शहर के अंदर में कौन सा कलर लहरा रहा था? जय मसीह की। सावधान, अपनी जिंदगी को ठीक करने में ही हमारी भलाई है, और केवल वही व्यक्ति बच सकता है जिसके अंदर सत्य का प्रेम है। और जब से ये सत्य मिला है, प्रभु तू मेरे को वरदान दे और मत दे, दर्शन दे या मत दे, तू तो मेरे को ईश्वर वाला प्यार जरूर दे देना, जिससे कि मेरे माथे की सुई सब कुछ आइडिया करते रहे कहाँ शैतान मुझे फंसाना चाहता है। और जिसके माथे पर सुई चलती रहनी चाहिए, तो उसे एक ही प्रार्थना करना है, मुझे सत्य का प्रेम दे दे पिता, नहीं तो भटक जाओगे। आज 90% समाज भटका हुआ है। हम तो इसकी ना पूजा कर रहे हैं,
हमारे जवान को अब बुलाया वापस नहीं जा सकता। जो एक बार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रोग से रोगी हो गया है, उसको बदलना केवल खुदा के अधिकार क्षेत्र की बात है। और जो एक बार मोबाइल के नशे में खो गया, उसको वापस लौटा लेना सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है। किसी माँ बाप में इतना दम नहीं है। आज हमारे पास में सारे विश्व के अंदर, अभी बीच में एक प्रिंसिपल साहब ने कहा मैं मीटिंग छोड़ के जा रहा हूं। मैं बोला क्या हो गया? बोले हमारी प्रिंसिपल लोगों की मीटिंग है। क्या मीटिंग है? बोले हम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, सारे भारत के प्रिंसिपल लोगों को बताया गया है कि आप बुलाया गया है कि एक सेमिनार होगा। उसमें क्या होगा? बोले जवान बच्चों को साइबर क्राइम से कैसे बचाया जा सकता है, इसकी प्लानिंग मीटिंग है। जवानों को साइबर क्राइम से बचाएंगे। है तुम्हारी टेक्नोलॉजी में इतना दम, और तुम्हारी सरकार में, और तुम्हारे पास कोई एजेंडा है? अरे दुष्ट आत्माओं को हम निकाल देते हैं, परंतु भूत कहता है मेरे को तो निकाल दिया, परंतु इंटरनेट के भूत को निकाल के दिखा, तब मैं जानूंगा तू परमेश्वर का दास है। हम कहे तू तो जीत गया यार, मैं तो गया हार गया। इसलिए तो प्रभु कहते हैं तुम्हारा काम खत्म, अब मेरे को करने दो, मैं तो महामारी में ही तुमको ठीक में दुआ करो। तकनीकी जो हमारी युवाओं के ऊपर सरकार के पास में ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको इंटरनेट के अपराध से बचा सके। क्या क्या नहीं हो रहा है आज इंटरनेट के अंदर, सारी दुनिया तो महीना है। बैठे बैठे तो लोग करोड़पति बन रहे हैं बिना काम धाम के, सिर्फ बटन दबाने से। एक बार पासवर्ड पर पता चल जाए, फिर देख लेना 1.5 मिनट में आदमी गरीब हो जाता है। और आज सरकार पकड़ नहीं पा रही तुम्हारा बैंक का पैसा किसने लूट लिया करके। वैसे नोट नहीं चल रहे हैं। नोट होते तो बंदूक लेके खड़े रहते हमारे घर में सैनिक लोग, अब तो बटन में है दाम। माय गॉड। आदमी खैर कई बार ये बोलते बोलते हम दीवाने जैसे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अब हम रुक जाएंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज हमारा समाज साइबर क्राइम में उलझा हुआ है। पवित्र मंदिर में घृणित वस्तु आ गई है। दिमाग में पवित्रता की जगह वासना आ गई है। माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाला तेरा भला होगा तो बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। हर धर्म में हर बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। केवल ईसाई जाति एक ऐसी जाति है जहां संपूर्ण धरती के अंदर सबसे ज़्यादा अपमान करने वाले केवल ईसाई समुदाय के बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप को आंसुओं रुला रहे हैं। केवल ईसाई माँ बाप हमसे पूछते हैं तुम्हारे आश्रम में ओल्ड एज होम है क्या? क्योंकि हमारी बहू जिस तरीके से बदतमीजी करती है, हमको ऐसा लगता है ये इसी ने हमको पैदा किया है। आज हमारे बच्चे ऐसा डांटते हैं। एक भाई साहब हमें कहने लगे मेरी पत्नी मेरे को इतने जोर से डांटती कि मेरे को बुखार आ जाता है। आज माता पिता रोते हैं। ये सब नतीजा घृणित वस्तु, एबॉमिनेशन, मेगा कंप्यूटर 666 और यही है 666। आपके पास एटीएम कार्ड है ना, उसमें काली पट्टी है। आपको मालूम नंबर कहां से शुरू होता है? इल्यूमिनाटी का नंबर है 666। जब तक 666 नहीं होगा तुम्हारा एटीएम एक्सेप्ट ही नहीं करता तुम्हारा, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे एटीएम कार्ड हो। फिर उसके बाद में कंट्री कोड होता है, फिर बैंक कोड होता है, फिर तुम्हारा नंबर होता है। 4 नंबर लगते हैं। इल्यूमिनाटी देश का, बैंक का और आपका, वो तो उसका है ही 666। ये जब तक 3 नहीं होंगे ना, देश कंट्री का कोड नंबर, बैंक का कोड नंबर एंड देन फिर तुम्हारा नंबर, तब जाकर के डिस्प्ले में आता है एटीएम मशीन में कितना पैसा चाहिए। यदि 6 काट दिया जाए ना तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है।
तुमको नहीं मालूम पैसा है किसका? सरकार का नहीं ना है, वो तो इल्यूमिनाटी का है, गुप्तचर संस्था का। तो सरकार उससे लोन लेती है ना, इसलिए तो जितने नोट छपते हैं उतना सोना जमा करना पड़ता है। अरे रिजर्व बैंक में सोना है किसका? इल्यूमिनाटी का, सरकार का नहीं ना है। नहीं तो अपने दिमाग से छाप ले। सॉरी टू से, टाइम इज ओवर। दुआ करें। पिता, दुष्ट ने हमारे बच्चों के माथे में मोहर कर चुका है। हर इंसान आज मोबाइल का गुलाम है। बच्चा पैदा होकर के कान में अपना हाथ रखता है, बूढ़े चश्मे को ऊपर नीचे करके मोबाइल झांक रहे हैं। दुनिया साइबर क्राइम में उलझी है। प्यारे पिता, श्वेत घोड़े पर सवार हाथ में धनुष लेके खड़ा है, और आज मोबाइल के द्वारा जलते हुए तीर हमारे सीने में भेजे जा रहे हैं, हमारे दिमाग में भेजे जा रहे हैं। यहोशू महायाजक के वस्त्र गीले हो गए, गंदे हो गए। दूत कहता है इसके सिर में याजक के योग्य पगड़ी रखो। याजक के योग्य पगड़ी वो फाउंडेशन है जिसमें नीले रिबन पर सोने का सिक्का माथे पर लटकाया जाता है, जिसमें लिखा है यहोवा के लिए पवित्र है। यही वह मोहर है जो माथे पर होना चाहिए। हमारे माथे पर तो मोबाइल ने वासना भर दिया, व्यभिचार भर दिया, अत्याचार भर दिया, लोभ भर दिया। और जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है वे पशु की पूजा करेंगे, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। बाप, हमारे अंदर ईश्वरी प्यार का उजियाला है कहां? हमारी मसालें तो बुझी जाती हैं ना, मसालों में भी तेल खत्म हो गया और कुप्पी में भी तेल नहीं है, और दूल्हा आ गया। हे प्रभु, हम अपने कपड़े कैसे सुधारें जब मसाला ही नहीं जलेगी तो? प्यारे पिता, इन सब बातों के पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है वह समझने के लिए अनुग्रह दीजिएगा राजा। बिना पवित्र आत्मा के प्यार के बिना हम अपने वस्त्र न ठीक कर सकते हैं, ना अपने सिर के ऊपर में याजक के योग्य पगड़ी पहन सकते हैं। बाप, ऐसे ऐसे रहस्य आप प्रकट कर रहे हैं, हमें तो डर लगता है। अभी भी हम बाइबल में KG1 की क्लास में हैं। उम्र के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु अभी भी तुम दूध की लालसा करते हो। प्यारे पिता, इस अपार भीड़ में जो बुद्धिमान लोग बैठे हैं, क्या वे सच में बुद्धिमान हैं? जो शुद्ध, निर्मल और स्वच्छ होने के लिए 3.5 साल के काल का रहस्य समझ सकें। जो दानियल को कहा गया था कि किताब को बंद कर दे, जो अंत के दिनों में खोली जाएगी। जो बुद्धिमान हो वही समझे। निर्मलता, शुद्धता, स्वच्छता मन के अंदर में उत्पन्न करना बुद्धिमानों का काम है, और दुष्टों को यह बात समझ में नहीं आएगी और दुष्ट करते रहेंगे। इस तरीके से भेड़ों और बकरियों को अलग किया जाएगा, और भेड़ों को आप अपने साथ ले जाएंगे और बकरियों को छोड़ देंगे। गेहूं और भूसियों को अलग करेंगे, और भूसी जलाने छोड़ दी जाएगी, और गेहूं खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा। प्यारे बाप, बुद्धिमानों और मूर्खों को अलग अलग किया जाएगा। बुद्धिमान जो निर्मलता, शुद्धता और पवित्रता पर चिंतन करेंगे वे बुद्धिमानों की लिस्ट में हो जाएंगे। उन्हें मेरा प्रभु अपनी महिमा देह दे करके अपने राज्य में लेके चला जाएगा। अन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का मौका मिलेगा। बाप, और जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है वे आग की झील में डाले गए। पूरा आईना बाइबल का आपने 3 दिनों में हमारे सामने रख दिया है। बाप, अब हमको इस आईने में अपना चेहरा देखने का अनुग्रह दीजिएगा। मजाक करने का समय खत्म हो गया है पिताजी, हमें गंभीर बना दे राजा, जिससे कि हम सब कहीं ना कहीं उस सत्य के पास चले जाएं, जिसके बिना उस सत्य के प्रेम को जान जाएं, जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। वी नीड द डिवाइन लव ऑफ गॉड, वी नीड द लव
विच कम्स थ्रू द होली स्पिरिट। यही तो प्यार पतरस से प्रभु जी ने पूछा था, क्या तू मेरे को इन सब से बढ़ के प्यार करता है? बाप, आपने हमें एक ही चाबी दी है, ईश्वर का प्यार। हाँ, मुझे ईश्वर को प्यार करने का अनुग्रह दे, जिससे कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा रोमियो 5:5 के अनुसार ईश्वर का प्यार पाकर के वो उजियाला ले लूं जिसमें मैं अपनी जिंदगी के कपड़ों को तरतीब से पहन सकता हूं। इस धन्यवाद। यीशु के आने के संकेत मिल रहे हैं, परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे साथ व्यवहार किया, आपको धन्यवाद। महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अंतिम और प्रार्थना करेंगे, हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। ये तो आज के संदेश का समापन हुआ, परंतु अभी भी बहुत से लोग अपने शारीरिक रोगों से बीमार हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। यस, आप में से जो लोग शारीरिक रीति से जहां कहीं भी तकलीफ में हैं, अपने सीधे हाथ को बीमारी वाली जगह में रख दें। यस, सीने में दर्द है, सीने में गठान है, बच्चे नहीं होते, पेट में तकलीफ है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है, सफ़ेद पानी बहता है, न्यूट्रस से रिलेटेड गायनिक प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन का, घुटनों में दर्द है। हाँ, आप जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ बीमार हैं, बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। यस, धन्यवाद पिता यीशु, इन्हें भी जाना है, आपके दास को भी जाना है। जल्दी करो ना स्वामी, अपना हाथ बढ़ाओ ना। प्रभु, तेरे दास को लंबी यात्रा पूरी करनी है, इस मिनट के अंदर स्वर्ग यीशु नासरी के नाम में खुले, मिकाइल की सेना स्वर्ग से धरती पर आना शुरू हो जाए। अग्नि वाले स्वर्गदूत जो स्टेज में बीते 2 घंटे से खड़े थे, वे निकल करके इस भीड़ में जाना शुरू करें, और जो जहां जहां बीमारी वाली जगह में हाथ रख करके इशारा कर रहा है कि उसके शरीर में तकलीफ है, प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपना अग्निमय हाथ बढ़ाएं, हर बीमार के ऊपर अपना चंगा करने वाला हाथ रख दें। इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर में, ड्यूडिनम में, पेनक्रियाज में इंसुलिन प्रोडक्ट करने वाली ग्लैंड्स जो कमजोर हो गई है, जिससे कि इंसुलिन पैदा नहीं होता और शक्कर बढ़ जाती है, इसी समय इंसुलिन की ग्लैंड्स को इंस्पायर कीजिएगा, जिससे कि शुगर लेवल में आ जाए, सारा कोलेस्ट्रॉल उनके खून से बह जाए और उनके खून की नालियों से घुल जाए, जिससे कि हर कोलेस्ट्रॉल ओ यीशु के नाम में, हार्ट अटैक, पैरालिसिस अटैक और ब्लड प्रेशर यीशु नासरी के नाम में जाता रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने अद्भुत और शक्तिशाली हाथ को बढ़ाएं। जिन बेटियों की गर्भधानियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, एक तेज रोशनी आए, उनकी गर्भधानी में से पुनरुत्थान की शक्ति बह जाए। इंटरनल सिस्टम में हार्मोनिकल डिसबैलेंसिंग से यीशु के नाम में सफेद पानी बहता है। ओ पीरियड के समय दर्द होता है, संतान नहीं पैदा होती, गर्भधानियां खराब हो गई हैं, यीशु राजा अपना हाथ बढ़ाओ। मूसा की लाठी ने फिरौन की लाठी के सांप को खा गया, ऐसे ही पवित्र आत्मा के चमकीले कान, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अधिकार इनके शरीर के सारे रोगों को निगल जाए। प्यारे पिता, आपकी चंगा करने वाली महाप्रतापी सामर्थ एक एक बेटे बेटी के ऊपर में उतर आए, हर एक को छू लो यीशु नासरी। पिता, आपकी महिमा उतर रही है, आपकी महिमा उतर रही है। आने दो बाप, अपना हाथ बढ़ाओ। जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, जिसके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं, वही बबरशेर अपनी आंखों से इनकी बीमारी को एक बार घूर के देख ले, वो सब जल करके राख हो जाएंगी। इसलिए हर एक बीमारियां यीशु की आंखों से निकलने वाली ज्वाला के द्वारा जल करके राख हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ी महिमा के लिए धन्यवाद। एक श्वेत रोशनी सिर से लेकर के पैर तक हर एक की जिंदगी में बह जाने पाए। प्यारे पिता बाप, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं।
आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस, अपनी जगह में बैठ जाएंगे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हमारी यात्रा के लिए प्रार्थना करते रहें। सारी रात चल के कल दोपहर नागपुर में सभाएं हैं, प्रार्थना करते रहिएगा। थँक यू। पुन्हा एकदा आपण टाळ्या वाजवून परमेश्वराला गौरव देऊया। या सेवकाबद्दल परमेश्वराने अद्भुतरित्या आज आपल्याला त्याच्या वचनाने भरलेलं आहे आणि या वचनामध्ये चालण्यासाठी आपण पवित्र आत्म्याचं सहाय्य सदैव आपल्यासोबत ठेवूया। हम फिर से फर्स्ट चर्च सोलापुर और सब मंडली की ओर से और सोलापुर वासियों की ओर से हम डॉक्टर बिशप आमोद सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमारा जो आमंत्रण है उसे स्वीकार किया और प्रभु की सेवा के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा हमें आपने चंगा किया है। इसलिए हम प्रभु में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको परमेश्वर ऐसे ही उसकी सेवा में बढ़ाए और यही हमारी प्रार्थना है। थँक यू व्हेरी मच। बाळासाहेब शेवटी प्रार्थना करतील, त्यानंतर आपण आजच्या या भक्तीची समाप्ती करूया। स्वर्गीय महान परमेश्वर देव बापा, आम्ही मनापासून तुझी उपकार स्तुती करतो। 3 दिवस कसे गेले आम्हाला कळलं नाही प्रभू, की तुझं सानिध्य आमच्या प्रभू हृदयाला तृप्त करतं प्रभू। आमचं अंतःकरण तुझ्या सेवेने प्रभू देवा ताजतवानं करतं प्रभू। तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तू आम्हाला प्रफुल्लित केलंय। परत एकदा प्रभू तुझे सेवक डॉक्टर आमोद सिंग साहेब यांच्याकरिता प्रार्थना करतो प्रभू। तुझ्या सेवकाला मोठा आशीर्वाद दे, म्हणून मोठ्या पदावर तू त्यांना नियुक्त केलेला आहे आणि मोठी सेवा त्यांना दिलेली आहे, ती आशीर्वादित कर प्रभू। त्यांचे सर्व कार्य तुझ्या हाती सोपवतो। आज संध्याकाळी आता आम्ही ते निघत आहेत प्रभू। आम्ही कळकळीची प्रार्थना करतो की प्रभू त्यांचा प्रवास सुखरूप होऊ दे, त्यांना इच्छित स्थळी सुखरूप पोहोचव। बाय रोड आणि प्लेनने ते जाणार आहेत प्रभू, तू त्यांना सुखी ठेव, आशीर्वादित ठेव। या 3 दिवसात प्रभू सोलापूर हल्लेला आहे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आणि आमचा विश्वास आहे इथं बसलेली प्रत्येक व्यक्ती प्रभू आज सैतानाच्या शक्तीतून सुटलेली आहे आणि पवित्र आत्म्याच्या कक्षेमधून चालत आहे प्रभू। आमचा विश्वास आम्ही जाहीर करतो। मंडळीला उपस्थित सर्व लहान थोर आणि मान्यवर मंडळीची वडीलजन आम्ही सर्वजण प्रभू तुझ्या अत्यंत पवित्र हातात समर्पित करतो। सोलापुरातील सर्व लहान थोर, सर्व चर्चेचे पास्टर्स, सर्व सुवार्थिक सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। पेटू दे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, सोलापूर पेटू दे आणि संजीवनाला सुरुवात होऊ दे प्रभू। कार्य कर। आशीर्वादाबद्दल परत एकदा धन्यवाद देतो। सर्व परिस्थिती तुझ्या अत्यंत पवित्र हातात सुपूर्त करत येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्याद्वारे प्रार्थना करून मागतो, आमेन। आपण उठून उभं राहूया। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाऊ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही ह्या प्रणासून सोडले आहे तशीच तू आमची उणे आम्हास सोड आणि आम्हास परीक्षेत आणि नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव सर्व काळ तुझीच आहे। आमीन, आमीन। आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आम्हा सर्वांबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ राहो। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो येशू मसीह की